अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। खास तौर पर शो की शुरुआत ने अम्मा ने जो अपने रिश्तेदारों पे कुछ वार किए वो लोगों ने बड़े पसंद किए। अम्मा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बिच्छू, सांप, डाकू, लुटेरे, सरियल टट्टू, चुड़ैल, भूत, पता नहीं क्या क्या कहा। और लोगों ने कमेंट्स में कहा अम्मा तेरा गम मेरा गम जैसा सनम। लोगों ने अपने किस्से कहानियां बताई और कहा कि किस तरह उनकी फैमिली भी काफी गदवार होते हैं। मुझे इतनी खुशी हुई। मैं ना शादी में गई, मेरी भतीजी मरियम मुझे मिली। जाते मुझे गिला कहती फुप्पो शुक्र अल्लाह मैं बच गई, मैंने आपको मुबारकबाद दे दी थी। जो जो बच गए थे उन्होंने मुझे जिसने मुबारकबाद दी थी उन्होंने सुख का सांस लिया और कहा शुक्र हम इस लिस्ट से निकल गए, वरना हम इस खतरनाक लिस्ट में बिल्कुल आना नहीं चाह रहे थे। लोगों ने बड़ा पसंद, लोग हंस हंस के लोटपोट में। लोगों ने कहा सबकी कहना कि यही एक है ना जिंदगी में है कि हर कोई कहता है कि भाई अपने जो है वो गंद करते हैं और पराए अच्छे। अब शैला मेरी नई फ्रेंड बनी है अभी, बिल्कुल नई नई। मुझे इतनी खुशी हुई कि जैसे नई नई थी वो चीज़ की मुबारकबाद, जैसे उसका मेरा पुराना साथ नहीं है पर उसने सबसे पहले मुबारकबाद उसने मुझे दी थी। शैला क्या बात है। अच्छा, उसके अलावा सुन मेरे दिल का रिव्यू आपने लास्ट वीक किया, खलील साहब के डायलॉग की बात की तो लोगों ने बड़े कमेंट किए, कहा कि ये बड़ा वो भी हैरान थे कि भाई इस तरह का डायलॉग कैसे आ गया ड्रामे के अंदर। वो मर्द थप्पड़ वाली बात पे उठकर थप्पड़ मार देता मेरे मुंह पर, गुस्से में लगता था मर्द का बच्चा है। और लोगों ने इतनी इसमें खवातीन थी, किसी को भी एतराज नहीं, किसने कुछ बोला नहीं। माया अली, अमर खान, हिरा मानी, सबा अमीन, इतने लोग थे बीच में। पर आई थिंक कहने की वो ये ना कि खलील साहब की स्क्रिप्ट का जेर जबर भी वो कहते हैं ऊपर नीचे में करने नहीं देता। खली मैं मुझे ना जो इस के जो भी सारी कास्ट है ना, मुझे उस कास्ट पे कोई नहीं चीज़ कह रहा कि उन्होंने क्यों नहीं किया। खलील साहब का इतना बड़ा नाम है खलील। अच्छा हुमायूं से जड़ा बच्चा ओ मैं अपनी जहाल च ओनर कहांगी कोई चीज़ समझ पाती पई है। ओ ओनर वे ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਟੀਵੀ ਡਰਾਮਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਸ ਓਨਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਆਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਹੰਡ ਜੀ ਚਮਚਾ ਫੇਰਨਾ है, ਕਿਹੜੀ मिर्चा पानियां ने, लाल पानी के काली पानी। हर चीज का फैसला एक राइटर करता है और उसको पूरी स्पेस ये दी होती है। जो प्रोड्यूसर होता है, जो डायरेक्टर होता है, उन्होंने पूरी स्पेस दी होती है। खलील साहब डायरेक्टर भी अपने बने होंगे, एक बंदे की वो इमेज हो और उसके ड्रामे भी सारे इस टॉप पे जाएं। पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम और ड्रामे भी उनके सारे के सारे हिट हो। उस बंदे का अगर ये वाला ड्रामा आया तो ये हम लोगों की गलत बात। कास्ट ने ऐसे कि नहीं क्या कास्ट ने की पता कि ए वाला ड्रामा जो जिलत या दान छू जाना तैन जो है। इस ड्रामे में कुछ हुआ जरूर है। किस तरह एक बंदा जो इतना पाए का राइटर हो और उसकी जो राइटिंग हो। हुण गल हैगी है कि खलील साहब जे ए कहते ने मैं नहीं लिया फिर भी फसदे ने कि तू एडा वड्डा झूठ बोलिया। बहरहाल ए खलील साहब की राइटिंग हो सकती ही नहीं। वो बंदा जो मेरे पास तुमका गाना इतना शानदार, वो भी खलील ने लिखा हुआ। मेरे पास तुम हो फिर किस तरह मैं मन्ना के डाक कटिया ड्रामा कि हाँ खलील साहब मुझे दिमाग में बात है, चैट जीपीटी नहीं है। हाँ उन्हें भी कहता खलील साहब नहीं, नहीं पता आप चैट जीपीटी को ना कि खलील साहब के स्टाइल में एक नज़म लिखो तो आपको नज़म लिख के देगा खलील साहब के स्टाइल में। अच्छा हाँ ये तो मतलब खलील साहब जीपीटी गलवांदे। वैसे बताइए बात आपको कि चैट जीपीटी ये भी कर सकती है। पुराने थे ना राइटर जैसे इकबाल हैं आपको कि भाई इकबाल के स्टाइल में आप एक नज़म लिखो आज की फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, तो वो भी लिख देगी चैट जीपीटी और 10 सेकंड के अंदर। ਲੈ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ये जीपीटी काम करती पई ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ फ्री ਚ ਉਹਨੇ लिख दी है ਤੇ ड्रामे लिखवा लो ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। समझो सतान दे तोबा मेरे अल्लाह। टीवी के जो भी ड्रामे अब ड्रामों की कहानियों को लेके मेन मुझे इशू है। मैं कहती हूँ डायरेक्शन स्टार सब कुछ है, सिर्फ अगर कहानी अच्छी होती है आप उसके साथ बंध जाते हैं। चैट जीपीटी पूरा स्क्रिप्ट लिख सकता होगा। क्यों लिख सकता कुछ। मैं तो कहने जीपीटी में तकलीफ ना दो, रसालियां तो चुरा के ले अम्मा ये कमाती है सालों से चुरा लो, फिल्मां देख लो, नेटफ्लिक्स में फिल्मां ले लो, वो तो चुरा लो, वो तो कर लो। खैर अम्मा आगे एक और पॉइंट ये भी है कि लास्ट आपने जो उर्वा के कपड़ों की बात की थी, काफी लोग ने आपसे अग्री किया, काफी लोगों ने डिसएग्री भी किया। अम्मा ने कहा था ना कि उर्वा
मावरा की शादी ज्यादा तैयार लग रही थी, तो लोगों का एक मिक्स फीडबैक, एक डिबेट चली हर कमेंट्स किसी की में। अपनी मर्जी, किसी को मैं दोनों के साथ एग्री करती हूँ कि हर किसी की अपनी पसंद, जिसको वो लगा के सही है। मैं अभी भी कहूंगी गलत है, गलत है, गलत है, क्योंकि ये वाली चीज जो सगी बहन ने की है, ये नंदे भाभियां जेठानियां देवरानियां वो इस तरह के सितम करती होती हैं। हाँ जी, ये वाली भैना नहीं करती होंदियां। अच्छा, एक भैन भैन तो बद गई होगी। अच्छा, एक तो मजे का कमेंट था, किसने कहा था कि अम्मा नहीं आपसे मैं डिसएग्री करती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, ओबरा बिल्कुल ठीक तैयार थी। Oh, no. नीचे किसने कमेंट किया ये खुद भी ना दूसरों की शादी पे दुल्हन बन जाती होगी, तभी इसे लगा। अच्छा, एक कमेंट मुझे लगा बड़ा इंटरेस्टिंग, काफी लोगों ने कहा था कि अम्मा क्या आपको लगता है कि उर्वा मावरा ने डिस्कस आपस में नहीं किया होगा कपड़ों का कौन क्या पहन वाला है? डिस्कशन बहुत होते हैं, देखे हैं खुद भी, माँ बेटी बहनें दोस्तें करती हैं, बट जो बंदे ने अपना करना तो वो कर लेता है। हाँ। अगला बंदा कहता है नहीं मेरे ख्याल से ये ना करो, बंदा किस तरह मतलब बातें रह जाती अक्सर है ना। ते बल्कि ना खुल के दस्सा भी ना कि ज्वेलरी मैंने सारी पानी जिन्नी ज्वेलरी उन्होंने पाई थी ना, ये भी इन्होंने दस्या होना। अच्छा, बस आगे बढ़ते हैं। आपकी बात करना चाहती गाड़ी के बारे में कोई? हाँ जी, मैं बात करना चाहती थी कि मैं कह रही हूँ कि 2025 में ना उन सब घरेलू औरतों के लिए, मेरे जैसी के लिए एक मैसेज है। हम ना 2025 में ना हम थोड़ी सी बने गए फेमिनिस्ट, क्योंकि ना हम बेचारी हालात की मारी हुई वो औरतें हैं, जैसे शुरू में आप कौन से हालात की मारी बेचारी औरत हो? तेरे वर्गे बगैर जी भौंक रहे हैं बेशरम इंसाना। शुरू में क्या होता है, गाड़ी चलाते हैं, जब शादी नहीं होती तब पहले बाप का होता है कि हाय गड्डी चलानी आती सिखली सारा कुछ, हाय गड्डी लागना जावे इस कंबी दा फिर शोहर, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर भाई बड़ा होता है, फिर भाई करता है, फिर शादी हो जाती है, फिर शोहर कहता है निगोड़ मारी गाड़ी ध्यान से चलाना। उसके बाद फिर जब आगे वक्त गुजरता फिर बेटा आपका, हमने कौन सा कैप को, फिर जनाब बेटा आ जाता है जिंदगी में। सर मेरी आप बात पहले पूरी सुन लें। सर ये वाली ना जो फेमिनिस्ट वाली बात मैंने छेड़ी है ना सर, मैंने इंग्लिश मूवी देखी जो मैंने आपको बताया। हाँ, उसमें इंग्लिश मूवी च भी दसिया कि 1965 में उनके भी इस तरह का था कि औरतें नौकरी करनी है, मर्दों को नौकरी अच्छी, कि औरतें इस काबिलियत की नहीं है। अब हम 100 साल भी गाड़ी चलाते रहे, हम पे यकीन नहीं किया जाता कि हम एक अच्छी ड्राइवर हैं, और क्योंकि हम पे ना बहुत दबाव होता है मूंछों वाली एक मखलूक का। मूंछों वाली मखलूक हमें हर वक्त डराती है, खराश ना आ जाए, ऐसे ना चला। अब हम 100 साल से गाड़ी चला रहे हैं, अब हम बहुत डरते हैं। सर पहले मेरी पूरी बात सुन ले। अम्मा एक बुरी ड्राइवर है, मैंने अम्मा को गाड़ी लगने पे उससे अम्मा ने नक्शा बड़ा गंदा खींचा है कि मैं गाड़ी लगने से नहीं घबराता, मैं तो कि अल्लाह माफ करे इतना गंदा ऐसा मरना जाए। सारे एक्सीडेंट की तो बात ही नहीं हो रही, सारा मेरी उम्र रही है एक्सीडेंट वाली, सारा मैं इतनी तेज चला ही नहीं सकती, मेरा तो दिमाग उड़ गया। आधा दिमाग काम करता, आधा नहीं करता। सर मेरी बात पहले आप पूरी सुन लें। हम जमाने की सदा ही होते 400 साल में गाड़ी चलाते हुए, फिर भी जो हम ना डरते हैं, ऐसे डरते हैं, तो ना मुआशरा में डर आता है। मूंछों वाली मखलूक जो चारों तरफ फैली हुई है, वो कहती है हम जो है ना, हमारे जैसा अच्छा ड्राइवर कोई नहीं है। मैं बन गई 2025 की फैमिली। अब जो मेरे जैसी जो भी डरपोक औरतें हैं, वो ये तरीका आजमाएं जो मैंने किया। मैं गाड़ी में बैठी तो मैंने कहा मैं भी फेमिनिस्ट हूँ, मैं क्यों मूंछों वाली मखलूक से डरूँ। मैं गाड़ी चला रही, ये तरीका मैंने किया। मैंने कहा अच्छा मैं चला रही हूँ, मैं दबांग हूँ, मैं क्यों डरूँ, मैं दबांग होकर मैं चला रही, मैं दूसरी तरफ देख नहीं रही, ऐसे मैं देख नहीं रही। अक्सर मेरे बहुत गुस्सा चढ़ता है, गाड़ी चला रहे हैं ना, हमारी लैन है, असी फसे पे हाँ, असी जान रहे कि या अल्लाह सूरत आलमशा पढ़न डे, या अल्लाह रश बड़ा से अगे चल जाए। एक बदमाश लुच्चा मुच्छा मखलूक हल्की चूंजी भी पसंद ही गड्डी चूंजी पसंद ही, असी डर जाने साड़ी गड्डी ਨੂੰ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੂੰਝ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਡ ਲੱਗਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁੱਛਾਵਨ ਮਖਲੂਕ ਉਹ ਵਿੱਚ ਚੂੰਝ ਫਸਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੁੱਛਾਵਨ ਮਖਲੂਕ ਕੋ ਮੈਂ ਲਿਆ ਇੰਤਕਾਮ। ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਪਈ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੂੰਝ ਫਸਾ ਲਾ ਤੂੰ, 2 ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਇੱਕ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁੱਢੀ ਖੋਸਟ ਔਰਤ ਇੰਜ ਸਿੱਧੀ ਦੇਖਣ ਡਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੱਜਣੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਇੰਜ ਡਰਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਨਾ ਦਿਲ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕੇ ਠਹਿਰੇ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਇੰਜ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਡਰ ਗਈ ਛਾਤ ਚੁੰਝ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ देखो या ना देखो, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੰਝ की ਤੁਹਾਡਾ पूरा कर रखा है। तो बहरहाल मैंने लेकिन 100 बातों की एक बात, अम्मा एक बहुत बुरी ड्राइवर है। मतलब मुझे तो याद नहीं पड़ा मैं लास्ट आपसे गाड़ी कब आपने चलाई है, मैं चलाता हूँ, लेकिन अम्मा मुझे याद है 2-3 साल पहले अम्मा ना ब्रेक बहुत, पता नहीं आप जरा गौर करना, इस बच्चे की उम्र गौर करना।
ਐਸ ਬੇਸ਼ਰਮ ਦਾ ਲਮਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਬਜਾਏ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਲਮਜ਼ ਤੇਰੀ ਹੈਲਥ ਵੀ ਅੱਛੀ ਬਣਦੀ ਸਿਹਤ ਹੁਰਰਾ ਹੁਰਰਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਅੰਮਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਛੱਡਣ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਮਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਜਾਵੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨਾ ਮੇਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਬਸ਼ਰਮਾ ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਬਚਾਇਆ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਡੀ ਭੈੜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ अम्मा अच्छा हम अम्मा ना मैनुअल चलाती है गाड़ी, अम्मा को ऑटोमेटिक नहीं आती है, लेकिन ऑटोमेटिक ज़्यादा आसान है तो गियर बदलने होते हैं तो अम्मा अब ना गियर नहीं बदल पाती। मैं नहीं गियर बदलती मैं भला की करनी आ मैंने एक रखी भी डोई 8 गियर 8 तेरा प्यो गियर कब्र जाके मैं ना बदला कुत्ते मैं ही बदलनी आ गियर बदल के इत्थे तक पहुंची आ गियर नहीं बदलना कुछ सुनने वाला वे गियर नहीं बदलते अल्लाह तेरी शान दसो जरा गौर करना एदी कि मैं ड्राइविंग नहीं आती सिर्फ ऐसी कि मुच्छां भी मखलूक सारी जिंदगी डरती रही रिंग रोड पे अम्मा उस जमाने के दिनों में उस जमाने जवान थी आप तो गड्डी चलानी है गल तो गड्डी चलाने की गल हुंदी पई है मैं तो जवानी तो डरन डई हां कि कोई गड्डियां करके डरदे नहीं हुण मैं नहीं डरना होए मेरा कोई बंदा पर मेरे कोई बंदे ना मेरे देख लेना वाला कि मैं एड़ा डरना हो मैं चिट्टियां बसा के मैं हुण कोई नहीं डरदी हुण मेरी मैं ना मेरे ना महीने तां जोन दिया हुण नहीं मेरे अगे कोई आंदा मैं क्या बात है भाई। हां जी आगे बढ़े फिर। अच्छा आई थिंक आगे बढ़ते हैं बात करते हैं कुछ नए ड्रामे आने वाले हैं। अम्मा भाई बड़ी अपसेट है जो अभी ड्रामे चल रहे हैं, कुछ नए ड्रामे आ रहे हैं, उम्मीद करते हैं अम्मा जरा खुश हो जाएंगी। तो इन ड्रामों की बात करें अम्मा किसकी बात पहले करना चाहोगी? हम पे 3 ड्रामे आ रहे हैं, 2 जियो पे 1 ग्रीन पे और ज्यादा खैर रमजान शोज हैं। हाँ मु चैनल ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜੀਓ ਸੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਲਾਮਤ ਜੀਓ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸੀ ਬਾਸੁਰ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਖੁਦਾਇਆ ਹਮਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਹਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਹਰ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਤੀ ਹੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ अच्छा ਰੋਨੀਆਂ ਪਿਟਨੀਆਂ ਹਮ ਐ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹਮ ਦੋਨੋਂ ਡਰਾਮਾ ਓਏ ਖੁਦਾਇਆ ਪੂਰੀਆਂ ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਫਿਰ 28 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗਰੂਰ ਦੇਖੋ ਹਮ ਨੂੰ ਗਰੂਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਹਾਣੀ ਕੁਛ नहीं ਹੁੰਦੀ कहानी कुछ नहीं होती पर घसीट के 30 तक ले जाते हैं। हम भी जियो के नक्शे कदम में चल गए। बिल्कुल नक्शे कदम हम दा यही दुख होता है कि हम की कहानी का कुछ सिर पैर नहीं होता बस बेतुकियां में। पता है वो ड्रामा भी 2-3 अब आया करेगा केड़ा कर्जे जान सैटरडे और संडे। अच्छा सैटरडे संडे हाय मजा आएगा क्योंकि वो ड्रामा मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं इतवार को इतना एंजॉय उसको नहीं कर सकती अब अगर हफ्ते को भी आएगा तो आई लव यू बहुत मजे का ड्रामा। अच्छा बाकी ड्रामा थी हम टीवी ड्रामों की बात करते हैं पहले करते हैं उन ड्रामों की बात जो रमजान की नहीं है ठीक है एक आ रहा है अगर तुम साथ हो मावरा हुसैन अमीर गिलानी और जावियार नुमान इजाज ये उन बच्चों के लिए बच्चों मां सदके ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ टीजर तो बहुत ही वही लगे वो जो टीजर ਸਾਨੂੰ नहीं पता गंदे मंदे मैं तो सिर्फ अहम दा देख लिया हम का जो भी ड्रामा मतलब जैसे हम दोनों ड्रामा आप सोच सकते हैं कि इतनी अच्छी कास्ट सारा कुछ ड्रामे का ना सिर सी ना मुंह से किसी एक कन्नी जी ने गाल नु फाड़ के पूरा एंड तक घसीटिया। अच्छा मुझे तो इस ड्रामे की भी कहानी इतनी कुछ खास यहाँ पर नहीं देखने को मिला बट बड़ा मावरा नवापन लगना नहीं लेकिन मावरा का है कि मावरा स्क्रिप्ट्स बहुत अच्छी चुनती है। अच्छा मुझे उम्मीद है मावरा कुछ सोच के ही चुना होगा है ना अल्लाह करे ये मुझे उम्मीद है। अच्छा नहीं मावरा चुन किस तरह लगे जब हमको कोई स्क्रिप्ट अच्छा रह ही नहीं गया अमर जफा एंड पे जाके गंद हुआ था जफा का स्टार्ट तो अच्छा था सॉरी स्टार्ट ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅੱਗੇ ਗੰਦ ਮਚਾਇਆ ਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਧੋਲੀ ਕਲੀ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾਈ ਸੀ ਨਮकीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ। अच्छा 2 ड्रामे जियो पे आ रहे हैं अभी हम लोग नॉन रमजान शोज की बात करें जियो ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਯਖ ਬਰਫ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੰਮ ਪਤਾ जियो ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿੱਕਤ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ जियो ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਕਰ ਦੋ ਦਿਲੇ ਨਦਾਨ ਡਰਾਮਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੂਸੋ ਡਰਾਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਡਰਾਮਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੇ ਲੈ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਦਾ ਦਿਨ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ ਡਰਾਮਾ ਮੈਚ ਸਤਿਆ ਨਾ ਜੇ ਐਡੇ ਬਦਸੂਰਤ ਡਰਾਮੇ ਸਾਰੇ ਵੀਕ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ 2 ਦਿਨ ਦਿਲਨਦਾਨ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਮੈਸ਼ਰ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ 2 नए ड्रामे आ रहे हैं फिर जियो पे पहले दानिश तैमूर का ड्रामा आ रहा है वफा हमने की है वफा कर रहे हैं दानिश आई लव यू सो मच दानिश बच्चा मुझे बहुत पसंद है अब दानिश का भी कसूर इसमें है और मैं मेन कसूर कहूंगी जियो वालों का कि जब आप एक ही कहानी बार-बार एक आप इतना पैसा लगा के पूरा सरमाया वक्त सारा लेके उसमें फिर आप एक कहानी सही क्यों नहीं लेते
ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ दोहरान लगे ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता कि ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ हो। अब ये दानिश वाला ड्रामा, दानिश मुझे बहुत पसंद है, एक कहानी सेम वही है सारी, और ना मुझे ड्रामे का जो करेक्टर हीरोइन है वो मुझे मुझे नहीं पसंद नया है। चेहरा, अब हाँ सहर मुझे हाशमी। तो ये वाला ड्रामा अभी तो नया चेहरा है वो कौन सहर बड़ा हाशमी। चंगे भले 3 ड्रामे च आ जाएगी तेरा नवा चेहरा, पहले हम दे ड्रामे च आई ਉਹਨੂੰ ਨੋਰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਡਰਾਮਾ, ਫੈਸਲ ਰਸ਼ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਹੈ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਸ਼ਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਧੜਾਈ ਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ। सॉरी मैं मुझे नहीं, अगर ये लड़की अच्छी होती चलो बंदा थोड़ा सा दिल लगाने की कोशिश करता, मुझे लड़की भी नहीं पसंद और कहानी भी इस तरह की, तो मेरा तो जियो का पूरा चैनल ही मेरे ख्याल उड़ा ही देवा। अम्मा हाँ जो अच्छे ड्रामे आन के कमा जियो सिट दे वापस दोबारा। मैं तो यकीन करो सुन मेरे दिल ड्रामा कहानी बुरी थी कुछ सी, आई लव यू सो मच, उसकी पूरी कास्ट उसको देख के मुझे अच्छा लगता था। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੋ ਲੈ ਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ ਸੀ ਬਸ। मतलब ये एक और बम चलने लगा है, मैं भी शयाद का बम। ਹਾਏ मैं भी शयाद उस एहसन ड्रामे का खान। मुझे शिद्दत से इंतजार है। ਇਹ देखो ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ नहीं पता शायद सुन मेरे दिल वांगू सारा शर हो जाए। अभी तक उसके जो टीजर देखे हैं भाई इतने मजे का ड्रामा लग रहा है कि ये एक ड्रामा है, इस तरह का ड्रामा, इस तरह की कहानियां, डिफरेंट कहानी सारा लेकिन कुछ। पता है मैं भी शायद का ड्रामा करना थोड़ा बिटर स्वीट मोमेंट है मेरे लिए। मैं खुश भी हूँ पर मैं दुखी भी हूँ। क्यों? कि पता हमारी मैं फिल्म स्टार बन चुकी थी, वो फिल्मों में काम करती थी, कि मतलब इंडस्ट्री इतनी बुरी हालात हो गई कि वापस टीवी का रुख करना पड़ा, थोड़ा सैड भी हूँ बट मैं खुश भी हूँ ਤੇ कि ਬੇਟਾ मैं भी शायद को बांग्लादेश टीवी ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਾਕਿस्तान ਦੀ टीवी 'ਚ काम करती पई है, पहले टीवी दी सी मैं भी। मैंने तभी बिटर स्वीट कहा कि मैं खुश भी हूँ। बेटा पहले वो टीवी की थी पर फिल्मों पे गई, अब फिर टीवी पे आ गई। अम्मा, लेकिन सबने- असल घर तो टीवी ही था, अपने अम्मा, घर जिस तरह- वापस आना अम्मा, चाहिए। जिस तरह- सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो भूला नहीं कहते। दानिश ने पहले कहा था कि अब मैं इससे फिल्में करूंगा तो फिर वापस टीवी का रुख करना पड़ा था। दुख की बात है इंडस्ट्री हमारी है ही नहीं, तो आपको टीवी का रुख करना पड़ता है। फाद मुस्तबिल ड्रामा किया, हमारी से ड्रामा किया, हम सब लोग ना, तो वो थोड़ा सैड है बट मैं भी शायद बहुत मजे की लग रही है और गाना बड़े मजे का लग रहा है। बड़ा वो ना और वो कहानी बी इस तरह प्राक की टाइप गाना लग रहा suspense है। वाली जो कहानियां होती हैं वो तो मेरी जान होती हैं। ए खुदावंदा ਅਸੀਂ सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि जिस तरह सुन मेरे दिल के टीजर आए, मैंने कहा था ये वाला ड्रामा हिस्ट्री का बेस्ट ड्रामा होगा, ये बुरा हो सकता ही नहीं। तो इसी तरह अब इसके टीजर देख के लगता इतना सस्पेंस, वाओ। लेकिन कहानी तो वही लग रही है कि आई थिंक मैं भी शायद को वो एहसन खान हावंद होगा मारमूर देगा उससे। अच्छा फिर वो पता नहीं पूरा चलो तो है नहीं हमारा मुसलमान ड्रामा है, लेकिन वो पता नहीं दोबारा याद ही कोई तुझ सा केड़ी रीमा दी फिल्म कोई सी। तो पता वो लिखी किसने ओए थी? मेरे अल्लाह कहने खलील साहब ने। भाई उस कहानी में इतने मोड़ थे, कहते उसे दिल छोड़ आया। 101 मोड़ थे उस फिल्म के। लेकिन इस ड्रामे में इतने मोड़ ते नहीं देख- हो गए, हैं? इतने मोड़ नहीं हो पर गए। तू मैं कहनी पई जिस वो वाली फिल्म सी उन लेके ड्रामा बना दो, हाँ मजे की थी वो भी। बहुत शानदार फिल्म थी वो। और इसके अलावा भी 3 रमजान शोज भी आ रहे हैं, उनकी बात भी करते जी हैं। सर। 2 आ रहे हैं हम टीवी पे। पहले बात करते हैं भाई दिल वाली गली में कुंडे विच अड़ गई टुट पई सड़ गई। सज्जल अली और हमजा सुहेल, तो मैं कैसा लगा आपको इसके टीजर्स? बहुत मजा मुझे आ रहा है, दोनों मुझे अच्छे लगते हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि सज्जल को एक हल्के फुल्के लाइट से रोल में देख के ना बहुत मजा आएगा। सज्जल बेचारी शुरू में उसका था कॉमेडी का, उसने आइए से तो दूसरा गेवा थे, तो अब मुझे मजेदार लग रहा है कि जैसा सज्जल मुझे पसंद है तो वो कॉमेडी करेगी, तो मुझे कॉमेडी ड्रामे वैसे ही बहुत पसंद आए, तो आप देखेंगे कि। और हम पे वो भी आ रहा है माय डियर सिंड्रेला, खाकान शाहनवाज और ज़ारा पीरज़ादा। अगर सिंड्रेला से हमारा शादी हो गया तो हमारा जिंदगी बहुत खराब हो जाएगा। आई थिंक हर साल बात हम पहले भी कर चुके हैं कि रमज़ान के बहुत से शोज आते हैं, अम्मा सब नहीं देख पाती। हाँ। तो अम्मा एक चुनती होती हैं और लास्ट टाइम भी आपने एक चूज किया था आपने, तो आई थिंक वो आप देखोगे, सज्जल वाला देखोगे आप, तो ये आप नहीं देख क्योंकि सकोगे। हर चैनल के 2 ड्रामे रमजान में मैं नहीं देखती होती। अब इन दोनों में से मुझे सज्जल वाला बेस्ट लगा तो मैं वो देखूंगी। इस तरह हर चैनल का एक ड्रामा चूज करूंगी, 2 मैंने कभी भी नहीं किए। और जियो पता नहीं, जियो के ड्रामे 2 आने थे पहले, फिर सुनने में एक आ रहा है, अभी कोई टीजर अब तक उसका नहीं आया, जो अली अंसारी वाला ड्रामा आना है। अरे जी वो पता नहीं की करन लग पे, आप टीजर भी नहीं देंदा ड्रामे, पता चुपके केड़े प्यार तय खानियां च करदे वे चुपके ने। ऐसा कुछ नहीं है। खूबसूरत ड्रामा बम बम गुसर ऐसा कुछ नहीं, अभी वो उसका देखते हैं क्या होता है। ग्रीन पे आ रहा है भाई इश्क थी चाशनी, जिसमें है सहर और खुशहाल। तो ये आई थिंक अम्मा ये भी आपके टाइप का ड्रामा नहीं है, बिल्कुल ही वो टिपिकल रमजान ड्रामा नहीं था जो नोक झोंक लड़ाई वगैरह। अनी सॉरी बिल्कुल तेरी बात ये गलत है। टिपिकल रमजान ड्रामा, टिपिकल ड्रामा कोई नहीं है।
इसका एक इसका था रमज़ान का ही ड्रामा था, बहुत ओवर था, शहर का ही था, ठा कर Fairy tale। हाँ फेयर टेल। तो मुझे मैंने कहा था मुझे मेरे टाइप का नहीं था, मुझे लोगों को नीचे पसंद है लगा ना, था। आपकी बात कर रहा हूं मैं तो मैं आपको। अपनी बात, ये वाला ड्रामा इस तरह का नहीं है मुझे, बल्कि ये वाला ड्रामा अच्छा जहां लिखवाना लिखवा लो अम्मा अच्छा को। ले तू तेरा अच्छा देखने वाली फैसला तू मैंने कर तो ले। कर दिया, जहां लिखना लिख लो। मैं आपकी नेचर को जानता हूं अंदर बाहर, जहां लिखना है लिख लो। बस मैंने कह दिया, मैं वजह भी ले बता भाई। सकता हूं पॉइंट बाय पॉइंट, बट मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा सर तुसी ना दसो वजह कोई नहीं कि निक दे रहा है कि रमजान के ड्रामे आज हो सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मुझे इतना ओवर टॉप नहीं लगा कि ये वाला ड्रामा मेरा फेवरेट ड्रामा माय बन जाए। डियर सनडेला भी आपके टाइप का बिल्कुल नहीं है, ये भी आपके टाइप का बिल्कुल नहीं अच्छा है। तो माय डियर सनडीला तेरा हो गया मेरे टाइप का नहीं, दोनों ऐसा नहीं, किस तरह दोनों कहता? नहीं है अम्मा आपके टाइप के। हमारे टिपिकल रमजान ड्रामे जहाँ पे तेज से बोलना होता है, लड़ना है, नोक झोंक करना होता है, वो ड्रामा ये है। कोई नहीं कीता है वो ही अम्मा ये- थोड़ी की थी, बहुत ही नहीं की थी, ई नहीं की थी। सज्जल वाला ड्रामा डिफरेंट है, वो अच्छा लगेगा आपको। सज्जल वाला तो है ही बहुत प्यारा, वो तो सारा लगा फसी बार ने लिखा है। हाँ वैसी वैसी वाइब आ रही है। सारी भाई मुझे वैसे ही आ रही खैर, है, बहुत let's मजे see की। सब नए ड्रामे जो आ रहे और हैं। सारे ये जो मैं इस शहर को मशवरा देना चाहती हूँ, शहर मुझे तो बहुत पसंद है बेटा, तो प्लीज अपनी डाइटिंग खत्म कर दे बेटा। तू तो फुल स्मार्ट है, अल्लाह का शुक्र अदा कर, अल्लाह तुझे डाइटिंग से बचाया हुआ था बेटा। बंधन के ने मशवरा दिता कि तू डाइटिंग कर ला, इतनी सुख के कंडा बन गई है। मुझे तू जो पहले वाली सैर थी ना इस डाइटिंग के बगैर, मुझे वो वाली ज्यादा प्यारी लगती थी। खैर आई थिंक इसी नोट पे आगे बढ़ते हैं, शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। और इसी नोट पे शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल तन मन नीलो नील के साथ। तो इसका एंड अम्मा कैसा रहा? ये वाला ड्रामा देख के मैं कहती हूँ अब ये ड्रामा, इसको भी डायरेक्ट किया गया, इसको भी राइटिंग की गई, इसमें भी काम किया गया, सारा कुछ। क्यों बकाया ड्रामे इस तरह के नहीं बन सकते? आप इसको भी तो किसी ने केड़ा इसका मैं राइटर जवाब आपको देता हूँ, मेरा दस राइटर कौन? मुस्तफा अफरीदी। तो मुस्तफा अफरीदी जेड़ा भी बच्चा है कि वीरा जेड़ा भी खुदा दा वास्ता 6-7 कहानी दे किसी और चैनल में भी, अच्छा किसी और ने क्यों, पहले हम नहीं दे, अल्लाह माफ करी हम के ड्रामे। अब तन मन नील का जो इस ड्रामे का एंड था, वो ड्रामे का एंड इसको कहते हैं एंड के किसी ने सोचा ही नहीं था, सोच से परे। इसका एंड ऐसा रोंगटे बिल्कुल, खड़े हाँ। कर देने वाला था। इस ड्रामे को हम देख रहे हैं, हमें यही था कि ये इसका होगा, end- ये इसका होगा, एंड ये था कि हमने कहा कि जैसे राबी का बाप है ना, उसने उस सोनू के बाप को कत्ल किया था, अब काम ही आएगा उसको मारने के लिए सोनू डेंजर को। इसका बाप आगे आएगा तो वो उस चीज का कुर्बानी बदला दे देगा, इस चीज से हो जाएगा। हम ना जब भी ड्रामा देखते हैं खाना लेके बैठ जाते हैं, खाना के साथ एंजॉय करते ड्रामा देखते हैं। ओ खुदाया, ड्रामा देखते देखते ड्रामा चला गया, हाथ से खाना छूट गया, फिर खाना खाया भी नहीं गया। क्योंकि इस ड्रामे की मुझे कोई भी अगर होता है ना ड्रामा जिसके साथ लिखा होता है कि ये हकीकत में मबनी कहानी थी, तो वो आपके दिल को एक और तरीके से छू लेती है। अब इसका एंड मेरे दिल को शायद इस तरह ना छूता तस्वीरें आई जो सब कुछ, इसकी हाँ, एंड पे तस्वीरें आई। उस तस्वीरों ने जख्मों को ऐसे खराब किया, ऐसे इस ड्रामे को दिल से जोड़ दिया। इस ड्रामे को कभी भूलना चाहे भी तो नहीं भूल सकते, क्योंकि वो जो सारे थे उन सब की कहानी को लेकर अब इनके करैक्टर जो एंड पे मरे हैं ना, तो उन लोगों का दुख, उनकी फैमिलियों का दुख। मुगीज मुनी वाला जो केस सारा हो भाई नहीं वो बच्चा बेचारा जो सबसे पहले जो माशाल्लाह, दिखाया था, हाँ। भाई अल्लाह इन सब बच्चों की जो कहानी थी वो अल्लाह इतनी दुखी। बल्कि बीच में इन्होंने 2-3 तस्वीरें और भी थी, उसको भी ऐड करना चाहिए था। एक बच्चा था, मुझे उसका नाम नहीं अब ज़हन से निकल गया। अब बच्चे ने PhD, इतना पढ़ा लिखा, इतना काबिल बच्चा था कि मैं बता नहीं सकती। हाय इतनी सी बात, पता नहीं नेट पे क्या उसकी बात लगी उसकी यूनिवर्सिटी वालों को। इतने काबिल बच्चों को पलों के पल उन्होंने यूनिवर्सिटी में मशल की बच्चे बात को- तो नहीं करी मुझे, पहले बच्चा मशल नहीं था, मशल नहीं था, मशल नहीं था, वो दूसरा था। मशल बच्चे की कहानी भी इसी तरह की है। तो ये वाली बात बड़े दुख वाली बात होती है कि अब इस ड्रामे में भी अब इतने दुखी सारा, जैसे अब सोनू की माँ है, अब सोनू डेंजर मर गया, माँ आगे दुखी थी, ऊपर से सोनू मर गया। अब वो चीज और दिल को छुई, दोनों कि माएं, हाँ। दोनों माएं। अब इस ड्रामे के करैक्टरों को लेके दिल के कहते नहीं तार से झुंझुना गए। मुगीस और मनीब 2 भाई थे और उनकी एक बहन थी। दोनों भाई है, एक माँ बाप के, जो मिडिल क्लास फैमिली थी, जवान बच्चे, जो बड़ा बेटा छोटा।
हाय मेरे खुदाया, किस तरह उन बच्चों को मौत तो बाहर के आनी है, एक आपके बच्चे मर जाएं जिस तरीके से, ओ खुदाया जिस तरीके से उनको जालिम लोगों ने मारा था। 8 दिन तक खाना खाने बंदा मजबूरन थोड़ा सा खाता था, नींदें उड़ गई सोच सोच के। इतनी बर्बरियत, इतना जुल्म। इस ड्रामे में मैं हम वालों को दिल और सैल्यूट पेश करना चाहूंगी। बहुत बहुत अच्छी कावज थी इस चीज को लेके कि क्या किस नहज पे माशरा जा रहा है। पर दुख की बात यह है कि जो हमारा माशरा है इसमें जो जिस नहज पे जो डंगरों जानों से भरा हुआ है ना, वो इंसान नहीं बनते। जितनी मर्जी इस तरह के ड्रामे अवेयरनेस पैदा करते हैं, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, एक शीशा आपको दिखाया जाता है माशरे को। जो और जब सुल्ताना सिद्दीकी के जो तीनों ड्रामे थे, उन तीनों में ये थीम था। आपको याद हो जो पहले आया था वो मन जोगी था बिलाल अब्बास, उसमें भी आया था कि मस्जिद के बाहर वाला सारा सीन था ये। फिर ये जो अहमद अली अकबर वाला था नादान, उसमें भी था सीन ये, इसमें भी था ये। बेटा अब हम इसको देख रहे हैं, हम इससे सबक ना हासिल उम्मीद नहीं होना चाहिए ना बंदे को। जो मुआशरा जो इस तरह की बात करते हैं, ये जिसका ड्रामा- काम ही कर रहा था, मर गई है तुम लोग की गैरत। इस तरह के लोग जब मुआशरे में कहीं भी इस तरह की आग लगाते हैं ना, उस वक्त वो जो होते हैं लोग, वो ड्रामा उन्होंने कोई नहीं देखे होते। अम्मा एटलीस्ट ये है कि एक डिस्कशन स्टार्ट होगा और चलो कुछ नहीं, कुछ 100 लोगों ने समझो ड्रामा देखा, दिमाग में कुछ तो बैठ गया ना, किसी की तो बात बैठ गया कि नेक्स्ट टाइम खुदा न खासा ऐसा कुछ होता है, शायद कोई एक बंदा ही दिमाग में उसको वो ही कुछ आगे बढ़ जाए। हालांकि इस ड्रामे में एक और मुझे बड़ी अच्छी बात ये भी लगी कि उन्होंने ये दिखाया कि इस तरह की जब आग लगती है, आग आपके अपने घर भी आ जाती है। कामी ने बड़ा किया था गन कि मैं करूंगा, सोनू को हरा दूंगा सरासे से। राबी भी मर गई, अपना बाप भी मर गया, अपना चाचा भी मर गया। नहीं, चाचा भी मार गया, मुझे तो लगा कामी भी मार गया एंड पे। कामी का मुझे पता नहीं चला क्या हुआ कामी भी मार गया, सारे मार गए, कोई भी नहीं बचा। उन्होंने कामी कहा कि मुझे सारे मार कामी पता नहीं, उसको मारा तो उन्होंने कामी को भी था, बट कामी का उन्होंने दिखाया नहीं एक्सप्लिसिटली कि वो मर गया। अब मुझे ये है कि ड्रामे का एंड ऐसा था कि इस ड्रामे को सदियों याद रखा जाएगा। बहुत अच्छा एंड था, सारा कुछ था। मुझे बस सिर्फ ये है कि राइटर से कि अगर यही वाला एंड था तो प्लीज इसमें जो आप था राबी के बाप का कत्ल वाली बात का, वो चीज इतनी दुखी, इतनी वो ना ही डालते, वो चीज नहीं। अम्मा नहीं, अच्छा मुझे यहाँ पे बात आप मैं कहना चाहूंगा, अब जो पहले तो आए थे ड्रामे वो बिलाल अब्बास और वाला सबीना वाला मनजोगी था, वहां पे मस्जिद के बाहर हुआ तो वहां पे आके लोगों ने बचा लिया, तो मुझे तभी दिमाग में बात आई थी, हमने शायद बोली भी थी कि असल में इस तरह नहीं होता। तो उन्होंने कहा था कि ड्रामा है, एक थोड़ा उन्होंने उसको चीज को रखा। उसके बाद वो जो अहमद अली अकबर वाला था नादान रमशा, उन्होंने इस तरह कहा कि लोगों ने बचा लिया कि यहाँ पे उन्होंने हकीकत दिखाई आपको कि इस तरह असल में होता है तो फिर आपका बचना नामुमकिन ही होता है। तो उन्होंने बिल्कुल आपको असलियत दिखाई है। और बाकी जिस तरह की बातें हैं कि नादिया अफगर खावन था, उसका जो आदमी पसंद करता था, इस तरह की भी कहानियां होती है खानदानों में। बहुत से मुर्दे होते हैं, स्केलेटन होते हैं आपके क्लोजेट में, जो फैमिली की बातें होती है, उसी चीज को दिखाया उन्होंने। अब लास्ट एपिसोड का मुझे बड़ी मजेदार बात लगी जिस तरह इसको स्ट्रक्चर किया कि पहले 30 मिनट तक मुझे ये लगता रहा, मैंने कहा क्या कर रहे हैं, मतलब कि मुझे कुछ एंड पे कुछ इंपैक्टफुल कुछ और क्या होगा, ये दोनों की मस्तियां हो रही हैं। मैंने कहा ठीक है, आई एम एंजॉयिंग देयर केमिस्ट्री, बट कुछ आगे हो। और आखिरी 10 मिनट में एकदम से जो गाना उनका रुका, डांस पीछे चली वीडियो, मेरे दिमाग में तब भी आया कि पता नहीं क्या होने लगा। जब कामी ने आके बोलना शुरू किया, पंडाल में मौजूद हर उस शख्स पर लानत जो खुद को मुसलमान समझता है। उसके बाद समझ लगा कि अभी कहानी किस तरफ जा रही है। और फिर सबने कोशिश की। ऑब्वियस सी बात है कि टीवी का ड्रामा था तो पैमरा की अब ये ड्रामा था, ड्रामे को लेके दिल दुखी के जिस तरह सोनू, राबी, मून तीनों की क्या फ्यूचर को लेके प्लानिंग थी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, सारी प्लानिंग उनकी किधर ही तभी तो ड्रामे का स्ट्रक्चर मजे का लगा मुझे एपिसोड का। स्टार्टिंग उन्होंने बताया हमें कि कंपनी स्टार्ट कर रही है, ऐसे करेंगे, तीनों की तो खुश हैं, रस्म हमारी कंपनी है, आगे हमने काम पकड़ लिया। और एंड पे जब वो बच्चे गाना चल रहा होता है स्लो में, फिर वो शहर जब गिरती है एकदम से, हम खुद ही अपने, फिर वो ऊपर बहुत ही रोंगटे खड़े कर देना पूरा था। आम जिंदगी में भी जो बेचारे जिनको इस तरह मारते हैं, उनके भी कितने ख्वाब, माँ बाप के फ्यूचर को लेके, उनके खुद को सारा कुछ लेके, किस तरह ये पल के पल ये मुआशरा उन सारे ख्वाबों को किस तरह मिट्टी कर देता है जिसने। अच्छा एक बात ये भी मैं देख रहा था, डिस्कशन चल रहा है कि राबी जो किरदार है, लोगों को लगा शायद पहले इसको रेप किया गया मारने से पहले, वो दुपट्टे की वो सिग्निफिकेंस थी। हालांकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि वो जो जैकेट भी गिरती ऊपर से उसकी मून की, सॉरी उसकी सोनू की, तो वो मुझे लगा बस बताया कि राबी है, उसकी जैकेट उतारी के बताया कि वो भी मर गया।
इसका तो बट्टा था कि ये भी मर गई, ये इसका मतलब ये था कि ये लोग मर गए हैं, मुझे ये था। मुझे पता दुख बहुत इस बात का कि इतना अच्छा ड्रामा बना कि इसकी तारीफ कर रहे हैं कि हर चीज इसकी परफेक्शन थी, इसको व्यूज इतने वो नहीं मिले, इसको लोगों ने इतना नहीं दिखाया कि इसमें वो सारे नॉर्मली आप कहते हैं ना ओ ये बड़ा आर्टसी ड्रामा था, ये बड़ा कमर्शियल था, इनमें सारे एलिमेंट्स थे। आखिरी एपिसोड तक आप देखो तो बहुत अप्स एंड डाउन्स थे, मस्ती थी, कास्ट है, रोमांस भी हो रहा है, कॉमेडी भी हो रही है। फिर पता नहीं हमारी आवाम क्या चाह रही देखना। अभी भी मतलब इसके आई थिंक 1 मिलियन समथिंग व्यूज आया बस। फिर मुझे सिर्फ ये दुख होता है कि जब जो उल्लुओं वाले ड्रामे बन वो रहे हाँ, हैं, exactly। फिर उल्लुओं वाले बनने ना ड्रामे, उन्हें कहा कि सेंसिबल ड्रामा सारा कुछ ਉਹਦਾ अंजाम की हुआ। अब जो उल्लू ड्रामा बताए आई होप वो फ्लॉप जाए, उनको व्यूज ना आए। फिर जाके अब मुझे पता है इतनी खुशी हो रही है ना कि मैशर कोई नहीं देख रहा। अच्छी बात है, इस तरह के ड्रामे बेतुके ड्रामे नहीं बनने चाहिए। मतलब ड्रामे कोई कहानी हो, कोई मुंह की मत्था हो, ताकि बंदा एंजॉय करे, साथ एंटरटेन हो, साथ कोई मैसेज आए बीच में। हमारा ड्रामे हर कोई कहता है कि भाई पाकिस्तान ड्रामे क्या कमाल के हैं, बड़े कमाल के हैं। अब क्या हमारे ड्रामे बनते जा रहे हैं जी, वो गरीब से बनते जा रहे हैं। खैर तन्मय नीरल की बहुत थम्स अप, टीम के लिए बहुत ज़्यादा तालियां, और सब ने एक्टर्स, राइटर। अच्छा पता वो मुस्तफरीदी थे, आपने पता होगा वो जो थे ना जिन पे वो जो होस्ट कर रहे थे। अदाकार और फिल्म स्टार कमाल मुराद का सलाम पहुंचे। अच्छा हमें रो भी रहे थे। हाँ लाश पड़ी है नंगी। अच्छा वो राइटर ड्रामे के। अच्छा तो वो भी बड़ा इम्पैक्टफुल था उनका भी। लड्डू जब अपने इसको बहुत सैड। खैर आगे बढ़े फिर हम आगे बढ़ते हैं, अपने वीकली ड्रामा का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए इश्क जुनून की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? भाई मैं कहती हूँ ये दुनिया का वह राइटर है, बहुत अच्छा राइटर। हर सस्पेंस वाला ड्रामा जो होता है तो आवाम बेचैन रहती है, क्या होगा क्या होगा। इस राइटर ने उस बेचैनी से आवाम को बचा लिया। सस्पेंस आता है, उसी 5 मिनट में उसका जवाब दे देता है। लो अब इस ड्रामे के एंड पे ये हुआ कि शहरोज ने अपने आप को गोली मार ली। शहरोज कौन था भला? शहरोज चौधा। शुजा? हाँ हाँ हाँ। गोली मार साला शाहजहां मैंने फोन आया, उन्हें टीजर निकला देखा सी, कह दिखाए नीलू बम मार गया मुंडा जड़ा छोटा। हाँ टीजर दिखाता अगला, शुजादा ही पूरा टीजर, तस्वीर शुजादी। किस तरह जो सस्पेंस होता है उसको रहने तो दिखा करो। ऐस ड्रामा चलो क्या सस्पेंस से कोई नहीं रखना। अच्छा लो जी ड्रामा शुरू होया ते ਜਿਹੜੀ एमन बच्ची ना ਉਹਦਾ राहिम ਦਾ ख्याल करती पई है। अली नवाज पागल हो गया, कहता ओए खुदाया दुनिया में कोई इतनी अच्छी बीवी हो सकती है। टिक टिक बन के उन देता, कहता ओ खुदाया एमन बेटा मुझे था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार राहिम से मैं करता हूँ, मेरे जैसा कोई कर नहीं सकता। और एमन तुमने तो मुझे ही हरा दिया, मुझे तो चेक कर दिया। अब मुझे लगता है कि मेरे मुकाबिल कोई आ गया है, आंखों में सिर्फ राहिम है। राइटर बच्चा ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ एमन करती पई है, पहली गल ते ਜਿਹੜੀ नवी नवी बीवी होवे ते जिन्हें इस्लामाबाद जाके इन्ना इंजॉय किया होवे, एडे महंगे होटलों च रही होवे, वो खूब मैंने ऐश कराई होवे। और सबसे बड़ी बात गोली एमन को लगनी थी अगर आपका शोहर आपकी मौत खुद पे ले ले। ओ भाई केड़ी कुत्ती औरत होगी जेड़ी अपने बंदे की खिदमत नहीं करेगी। अली नवाज ओदी अजमत है गुण को गांदा पे है, वो पागल होन दिया, कहंदा एडी तो खिदमत करनी नहीं, खिदमत क्यों कर नहीं सकता। अच्छा हालांकि मुझे अली नवाज जो कर रहा है, मैंने नहीं देखा एक इतना अमीर बंदा और एक बड़ी उम्र का बंदा। सिर्फ मैं बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर के लिए घर जाता, उन्हें घर ऑफिस सब कुछ भूला हुआ है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मैं कहनी थम्स अप। मैं नहीं देखा कोई प्यो इन्ना दिन रात अपने बच्चे को रहिंदा होवे। अच्छा उन फिर कहंदा तू ना ना कहंदे ने एमन ये थक के चूर हो गई होगी बेटा, तू ना थोड़ी देर घर चल जा। कहंदी मैं कहंदे नहीं प्लीज़ तू चल जा। कहंदी अच्छा बाबा मैं चली ही जाती हूँ। घर गई है तो घर जाकर जिस तरह थकी आ रही की घर जाके की करना चाहिए सोनू? एमन को सोना चाहिए। हाँ बेड ते जाके सोना चाहिए सी। लै पढ़े मैंने स्ट्रेटनर कढ़िया, पहले नहाती धोती स्ट्रेटनर कढ़िया, फिर मैं बार खूब लटा पाइया। उन्हें याद आ गया कि मैं तो वो ड्रामा करनी पई हाँ। खैर उन्हें अच्छे तरह लटा पा के कपड़े पाए, सोने कपड़े पा के कलच फाड़ के, बेटा तेन तेरे सोहरे ने घर आराम करने वास्ते भेजा, तेरे सोहरे ने तू कमानियाँ कस के आएगा। लै भी पूरी तैयार हो गई। तो वो बाद की जो बच्चा शरोज है वो अपने भाई राहिम के प्यार में आ गया।
ਉਹ ਰਾਹਿਮ के प्यार में आ गया तो हुण ना ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਫੀਆ अच्छा मैं पूछना चाहती राइटर को कहानी मेन किस तरह बेटे किस बच्चे जेड़ा भी बेटा या बेटी ये कहानी मतलब किस तरह लिखी गई की कहानी है आफिया ते शहरोज सिर्फ इस चीज़ पे कत्ल और परेशानी कोई नहीं कि किसी इंसान का कत्ल करना कि सिर्फ अली नवाज को पता ना चले कि शहरोज ने अवल गल की थी ना उस बच्चे की इज्जत लुटी गई ना बच्ची मरी पूरा ड्रामा इस तरह है कि शहरोज का सामना होवे इस चीज़ कहते कत्ल ही कर देवांगे अच्छा लो जी हूँ ना बच्चा ना जो शहरोज है हूँ माँ कहती तू ना वो सामने ना ही किसी तेनों पछाण ना लगे शहरोज अब घर है तो वो हूँ तैयार होकर चलिए अस्पताल जाने वास्ते वो अब जा रही है तो उतनी देर में शहरोज आ गया अब शहरोज आ गया बच्चा भी मैं कहनी कहते ने शहरोज आया तो छा गया मैं उस बच्चे को तनमा नीलो ली मुझे शुजा वैसे ही बहुत पसंद है लफ्ज़ मुझे बहुत प्यारा लगता है अब तनमा नीलो नील की एक मासूम सी हिरनी जो माँ की गोद से निकली नहीं बस मासूम इन्ना भोला ते शरीफ बच्चा वो करैक्टर अब इधर आ जाए ये वाला करैक्टर भी उस बच्चे ने इंज विलन का करैक्टर किया लगे एक तो करप्ट कोई होना नहीं एड्डी शानदार उस बच्चे की अदाकारी इतनी बार हमला करवाया मैंने वर्क ही नहीं देती तुम अरे दिखाओ तो चीज जरा दिखाओ ना अच्छा फिर मैं कहना चाहनी राइटर नूं राइटर जो लिखता है बड़ी आसानी उनका मैं आसानियाँ पैदा करांगा मैं मुश्किल पैदा करनी नहीं कोई भी अब हमेशा फिल्मों में देखा है पता नहीं हादसे वाली गल होंगी कि नहीं होंगी कहते जिस तरह याददाश्त गई है उस तरह करो तो याददाश्त वापस आ जाएगी अब उसने शहर उसको नहीं पहचाना दफा करो तैयार की अस्पताल जान दे पूरे का पूरा सारा वही कुछ किया नहीं जो ना पहले किया मुँह ते हाथ रख घड़ीसा सारा कुछ और याद आ गया क्यों किया इसने क्योंकि याद आ जाए उन्होंने राइटर जो किसी मुश्किल च नहीं पाना चाहता उन्हें कहा जोड़ा है तरीका कड़ा किस टाइम उन्हें याद कराना सारा कुछ शरोज को करवाता वो करवाया उन्हें याद आ गया फिर वो पिटी फिर वो बहुत चीखी फिर राइटर ने उस वास्ते ना मुकालमे जोड़े लिखे वो कहती मेरी इज्जत मेरी शनाख्त मेरा सारा तो मैंने सब कुछ छीन दिया तेन भला की चाहिए सी एमन नूं राइटर लिखदा एमन फौरन शरोज के कदमां डिगदी क्यों कहती शुक्रिया शरोज मैं तेरा किस तरह शुक्रिया अदा करा एक वेटर सी तुमन मलका बनाता अम्मा ये कमाल जा काम कर अल्लाह तेरी शान बू बू क्यों बू वेरी क्लासिस्ट शाबाश तेरे ते ना उस बच्चे की इज्जत लुटी गई है शुरू च क्लीन च लपेटिया उस वक्त 6 घंटे बाद अस्पताल जाके सारी ट्रीटमेंट ओदी हो गई है ओदी किस तरह लगता है मेरी इज्जत चली गई अच्छा हाँ इवेंचुअली तो उसको अच्छा हो गया हाँ हूँ मैं कहनी पी कि एडा प्यार करने वाला एडा अमीर शोहर मिल गया ते किस तरह इन्ना पिट के रोई के तुम मैंने इन्ना पैड़ा किया को किस ने एडा पैड़ा कर सकदा ऑल वेल देन एंड्स वेल एंड तो अच्छा हो गया था सही हां अच्छा बदनाम मिल गया एडा अच्छा फिर भी नहीं कि किसी ने उम्र च जाके ओ 6 दिन बाद तेनू एडे अमीर ते एडे प्यार करने वाले बंदे नाल तेरी शादी होगी ते इसने भी गोली क्यों मारी अपने आप को शरोज ने उसने गोली मारी अपने आप नू ते फिर ना एमन दा नाम कहंदे ने कहंदा डरांदा कहंदा कि तू जे दसिया किसी को कि तू मैंने कहती वो कमीने पापी तुम थे राहिम तो सही था फलाना था तो कहता जे तू किसी ने दसिया तो मैं राहिम मार देवांगा उन दिन का मामे तो भेज दी माँ के जाके मारना एमन नूं पहचान सारा कुछ मामू आता कहता मामू इसने तो पहचाना ही नहीं सारा कुछ मामला मतलब क्लोज करता है कि इन्हें मैनू नहीं पहचानिया अब पहचाना नहीं है तो हूँ जो शरोज बचा है शरोज बाहर से आया अपने भाई राहिम के लिए अब कसाई अंकल दी ते अली नवाज दे फुल आपस च पै गया है पेचा हालांकि वो समझने से मेरे अली नवाज से हमला भी उन्हें कराया वो तब बच्ची माही नाई तो उस पर हो गया कि नहीं वो कोई सारा कुछ इनका उसको भी एहसास हो गया कसाई अंकल को कि नहीं अली नवाज वगैरह सारे टाइम सही थे हमसे गलती हो गई है शहरोज किस तरह मुँह चुक के चला गया जिड्डी होती प्यो में दुश्मनी चलती पई सी जाके साइन करवा लिया है पेपरां ते जेड़े मेरे प्यो की खुशी करने वास्ते प्यो नूं दिखांदा है अली नवाज खुशी ना पागल कि तू ये वाला चीज़ ले ली तो उसके बाद कहता है कि यह जो प्रोजेक्ट वे ए करेगा राहिम फिर वो बच्चा चीखिया उन्हें कहा जदों दा मैं पैदा होया वां वो तब से बाबा हर चीज़ में उसको आगे रखते हैं हूँ सारा प्रोजेक्ट सारा कुछ लैके मैं आया पाया वां तो बाप ने सारा कुछ कहता कि यह वाला सारा वो चीज़ करेगा तो बाहर वाला एमन जो है वो बहुत खिदमत कर रही है आप आगे देखेंगे कि अच्छा वो जो तस्वीरों में दिखाते हैं कि लगता है शरोज की और उसकी माहीन की होगी मंगनी वगैरह
वो मन बड़ी अजीब गल लगती क्योंकि माहिन जो है वो तो फुल प्यार करती है उससे। आगे देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, बात क्योंकि करते हैं। आगे ना उन्होंने बड़ा एक सस्पेंस डाल दिया है और सस्पेंस वाली टीजर तक भी अगे जाके कहानी खुल जाना है। वो कहना मैं राहिम को कत्ल करना है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरी तन्हाई की, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा। मेरी तन्हाई ड्रामा, लो जी इसकी जो कहानी है, पहले एक इसमें बेवफा अली, हम अली को गालियां निकालते हैं, साथ ही दूसरा बेवफा खिजर। खिजर इज अ टीचर। अच्छा ठीक है। राती फिल्म बच्ची दे दी पैसे ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਾਜਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ राहुल is a cheater। राहुल इज अ चीटर तो मैं कहा खिजर इज अ टीचर। अच्छा फिर टीचर निकल गया। अब ये ड्रामा इसकी कास्ट मुझे बहुत प्यारी ये बता चुके हैं हमारे हफ्ते। क्या गाता सुन ले ना ड्रामा तो मेरी तन्हाई हाँ। पहले कास्ट प्यारी ना मेरी तन्हाई ते या अल्लाह ते मैं कहनी किस तरह तुसी फिर उस कहानी का आगे अब एक एशियन अली है उसने गलत किया है साथ ही बच्चा खिजर इन्ना अब खिजर जो पाकिस्तान में था वो एक शरीफ सा बच्चा था लंदन की सर जमीन ते कदम रखते सार एडा लुच्चा किस तरह बन गया कि एक वक्त में दो लड़कियों को उल्लू बना रहा है धोखा दे रहा है गलत कर रहा है। मलिहा दोनों में से किसी एक के साथ तो मान जाए या मलिहा को कह दे मलिहा को नहीं कहना तो जो मैरी है मैरी को कह दे। हूँ ना इन्ना लंदन जी बैठे पे ने दोनों खाना खाते पे ने ते मलिहा दुखा की मारी बदनसीबी की कॉल आ गई तो वाशरूम जी गया होया सी खिजर। लो देखो जरा जहालत दा अंत देखो वो जी ना अंग्रेज़ा ने ना मैरी ठीक है हाँ तो मैरी ने दसिया कि ਉਹਦਾ क्योंकि बच्ची कुबरा दा अंग्रेजी एक्सेंट है ना वो तो ज़्यादा एक्सेंट अपना विचों ने पा लिया जिड्डा ਉਹਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ 6 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਾ ਲਿਆ। क्या मतलब। Yeah, that's his phone. I'm sorry, just gone to the washroom. I'm his friend Mary. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਛੱਡੋ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ accent में है। ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨੇ कुछ और किचमिच और ज्यादा मतलब ओवर अपना उसका एक्सेंट वाला। ऑथेंटिक है ना असली वाला ब्रिटिश। अच्छा लो जी दसो काल आइए अब दस्तक ड्रामे में बच्ची किरण सैफ दी बीवी है उसने फोन नहीं उठाया बस फोन देखा कि बार बार बैज बाजी खावन कमांगी बार बार बैल बज रही है ਤੁਹਾਡਾ फोन आया। किस तरह मैरी ने लंदन च पढ़ी लिखी होके तुसी ते एडे हुंदे की हुन कहंदे ने हाँ के पहली कॉल आई उत्ते मलीहा लिखा होया किस तरह तू जाहल पेंडू डंगरा वाली तो हरकत की नी पहली कॉल मेरा चट फोन चुक गया क्यों अपनी दिया हेलो भाई अम्मा नाम भाई अम्मा ये क्या है। आई एम फॉर सारा फोन करके ना कुबरा का बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश वो है एक यार अंग्रेजी बोली आधी अंग्रेजी बोली आधी उर्दू बोली इन्नी देर च खिजर आ गया ते खिजर आके बैठा ते कहंदी खिजर अम्मा तेरी ना कॉल आई सी ते कहंदा केदी कहंदी मलीहा दी ते कहंदी मलीहा कौन कहंदा कजन। Who is she? She's my cousin. देखो जरा उस बदमाश सुनांदा ऐ नहीं कहा कि मेरी मंगेतर वे ते कहंदी अच्छा ओदी कॉल सानू सिर्फ एक दफा कॉल आई तेरे चुक लिया कहंदी बहुत दफा कॉल हालांकि कोई 10 दफा भी करे किस तरह तुसी किसी दा फोन चुक सकदे तेनू की पता नाम ही मलीहा लिया पिया तेरा फोन चुकना बंद है कि नहीं बनदा। अच्छा जनाब हूँ जरा ना घर गया रजा सॉरी खिजर ते दोस्त कहंदा रजा होए यार तू ते बुरा फस गया मलीहा सारा पता चल गया कहंदा कोई गल नहीं। खिजर ने मैनू भी तो उन्हें मलीहा ने पूरा पटा लिया उन्हें मलीहा ने क्या मलीहा कहती तू तो कहता सी रजाना जाना तो तू कहता क्या करूँ तुम तो वहाँ पे सारे लोग हो मैं तो यहाँ अकेला दुखों का मारा तन्हा। वहाँ पर पाकिस्तान में तुम्हारे पास सब लोग हैं ना फैमिली है मेरा तो यहाँ कोई नहीं है। तू ऐसे दोस्त के साथ मेरी एक दोस्त मरियम दोस्त है मेरे बहुत से कॉलीग्स हैं तो दोस्ती तो हो ही जाती है ना। साथ खाना खाने चल गया उनमें चीज़ा कर लेता वो बाद अब अली का और बीच में लिटनी का दिखाती है ना लिटनी अब आयशा बन गई है ना मुसलमान हो गई हुई है सारा वो चीज़। अब मैं कहती हूँ कि चलो अब जी चीज़ ना बेचारी लिटनी वो माँ प्यो ने तो नहीं ना माफ़ किया कि तुम मुसलमान बन गए वो उसको नहीं बुलाते। अब इनको बच्चा भी पैदा हो गया अली ने अपने माँ बाप को बताना था फ़ोन से पैसे नहीं सीखे तो एडी गैर ज़रूरी गल समझी माँ बाप को शादी का बताना उसने बताया नहीं। उसके बाद ना कभी उन्होंने जी वोटी हूँ आयशा बन गई हुई ना उन्हें कभी क्या कि अली तुम्हारे मेरे मामा पापा तो नहीं है आपके मामा पापा बच्ची दादा दादी लगते ने उनके साथ बाद वीडियो जो भी सारा कोई बच्ची शक्ल लो जी बच्ची भी पैदा हो गई है उस डाकू अली ने भी नहीं दसिया तो बाहर दो बेवफावां का जिक्र चली जान दिया। आगे बात करते सुन मेरे दिल की, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा।
बड़े दुख की बात है कि अब ये ड्रामा खत्म हो रहा है, मैं तो ड्रामा एंड तक पहुंच गया। मैं तो ड्रामा खत्म तो दुखी हाँ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ड्रामा लगन लगा मैं तो इस ड्रामे खत्म होने पे दुखी हो रही हूँ। दुख ये भी हो रहा है कि हम एंड तक इंतज़ार करते रहे कि अब वहाज का और उसका शुरू होगा। ड्रामे का एंड हो गया, वहाज एंड तक वहाज आया ही नहीं। अब मुझे लगता है ये स्क्रिप्ट है ना, जो मैं वहाज दे कोल गया उन्हें स्क्रिप्ट पढ़िया कि लिखा हुआ सी कि आप एक अरबपति, आपके बहुत सारे होटल हैं और आपकी गाड़ी के पीछे 3-3 गाड़ियाँ होंगी गार्डों की। ड्रामा आपसे शुरू होगा, आप पे ख़त्म होगा। उन्हें 3 लाना पड़िया उनका डन, उन्हें सहन कर देते। हाँ अगे सारे सब खाली भई एडे दुख की गल एंड तक रहा। अब ये 2 एपिसोड उस भी वहाज नहीं, उसमें भी पूरे का पूरा बच्चे अमार का काम था, वहाज का काम था ही नहीं। इन्ना लुटिया तुसी किस तरह है वाली चीज था। अब हम ये चाहते थे कि सदफ का और बिलाल का प्यार, सारी अवाम उम्मीद ला के बैठी सी। जियो कहानियां नहीं बतांदा हुंदा ना, सानू नहीं पता, ऐ ते असीं भी चाहते सी वहाज का और सदफ का देखना चाहते थे। मैं हैरान रह गई जो सैकेंड लास्ट एपिसोड ते वहाज आया ही नहीं। यह गल हो गई। ਉਹਦੇ बाद मैं दस्या जाए ਜਿਹੜਾ ਇਹ ड्रामा है, इस ड्रामे च बच्ची हमशा है। हमशा का ਜਿਹੜਾ घर सी के कोठा सी अम्मा ਜਾਂ काम कर लो जी, वो बच्ची है ना, ਉਹਦੀ माँ है ना, ਉਹਦੀ भैन है, तो ना ਉਹਦਾ ਭਰਾ है। अम्मा ना बाबा सुना पिया दवाबा। वो बच्ची ना देखती है रात के 2 बजे ने, ना रात के 3 बजे ने। जे घरों बाहर जाती है तो मैक्सी पा लेंदी है, जे घर आती है तो बरीकी नाटी पा लेंदी है। दरवाजे हर टाइम खुले, जेड़ा दिल का मुछाला मरदा आवे आ ही जावे, टाइम की कोई कैद नहीं। किसी शरीफ कुड़ी कली दे घर कोई टाइम की परवाह ही नहीं। तो पहली गल है दोस्तों, शरीफ कुड़ी घर च कपड़े शरीफा वाले नहीं पाती। बले हूँ सीन अगे करके सीने होने मेरा दसन दिल किया। फराज आया बच्चा, कोट पाया तो मीह च भिजदा, वो बैठा कंबदा रहा। सर्दी लग ਉਹਦੇ बाद अमार आया, वो कंबदा रहा। तो लै भैन जी हमशा सी, उन्हें ब्लैक नाइटी पाई हुई नैट वाली, उन्हें नैट वाली नाइटी पाई हुई, वो दोनों कंबन डे। ड्रामा खत्म हो गया, सवालों के बेशुमार जवाब ने। यह होर तो कुछ कोई नहीं। प्लीज़ हमशा के करैक्टर के बारे में एक मीटिंग होनी चाहिए है। कॉल ते आन खलील साहब, इस गल का तो जवाब देना पेगा। जिथों दिल करे शुरू करदा, शुरू तो आगे पीछे कर दो। हुण जिहड़ी हमशा है, अमार उस को गया तो रोन डया अमार कि ना मैं उन्हें कहा सी मरन दा ते मैं नहीं खा सकिया ते इंज फलाना। अमार रो रहा है, हमशा उससे ज्यादा आंसुओं से रो रही है। अमार तुमने सारी एफर्ट का खाना खराब कर दिया। हमारी सारी एफर्ट तो बेकार चली गई ना अमार। जरा तेरे तो बाद मैं की सदफ दी, मैं पूछना चाहनी हाँ, बेड़ा करते सारा हमशा ने किया। तू खाना खराबने चंगे भले तेरे मगरों लथ गई सी सदफ, अमार ना जुड़ गई सी। तू जो अपना खेल खेलना सारी बर्बादी ते हमशा ने फेरी। इस गल का जवाब नहीं मिला तो मैं नींद नहीं आई। नहीं इस गल का जवाब होगा कि सारा हमशा ना कर दी। उन्होंने तो मस्त सी, उन्होंने घर वस जाना सी, दिलों खुश सी, खुश नहीं सी। सदफ जड़ी सी अमार दे नाल चल गई सी, ब्याह हो गया सारा कुछ। सारियां लड़ाइयां दानियां वालियां पवा के सारियां जुदाइयां सारा कुछ हमशा ने किया। हमशा रोंदी गई पई है, ताड़ा मार मार के हमशा भी रोन रही है कि साड़ी एफत चली गई, ए की होया। अच्छा लो जी, ए ड्रामे च ना ड्रामा शुरू होया तो ना गई है सदफ। अच्छा सदफ जेड़ी है बई एंड तक चुमानी का बांदर जे सी ना बच्चा अमार, तो तुम चुमानी की बांदरी सी, नामदार दी जिसते अगे अपन भी की होता सी। जा कम कर बलाल बचा अरबपति बंदा, अल्लाह मेरी तोबा इंज ओदी बिस्ती कर दी है। उन कहती है आपको होगा कि मैंने आपके लिए उसको छोड़ा, आपकी इतलाक के लिए अर्ज करूं, मैंने उसके लिए आपको छोड़ा था। मैंने उसके लिए आपको छोड़ दिया था। इस टाइम बलाल तेरी शराफत की चपेड़ मार नहीं देता। इन्हें शौक भी है, वो कहती अच्छा, है मर्द की जरा चपेड़ ना मारे। ठीक है, चपेड़ मार के दस दिन चपेड़ा वाले मर्द बहुत चंगे लगते हैं। तो चलो जी गुस्से च ओहदा घर गई है तो इन्हें फोन किया, कहती अमार नूं आ जा ते गोलियां खा लै नींद दियां। नहीं साजा अमार फोन करता है, मैंने नींद की गोलियां खानी है।
ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਇਹ ਕੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਈ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾ एक पहली एपिसोड से लेके एंड तक नींद दी गोलियां खानियां मरना नींद दी गोलियां खाना मरना साड़ी भी एडी उम्र हो गई है 80 नहीं कभी देखा कि अगर दो जो प्यार करने वाले हों उसकी शर्त ये रखें कि नींद की गोलियां खाओगे तुम मरोगे तो फिर प्यार सच्चा होगा ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਇਹ 16 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਦਾਨ ਜਾਈਆਂ 16 ਸਾਲ 14 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਰੋਗੇ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਸਿਆਣੀ ਬਿਆਣੀ ਸਦਫ ਸਿਆਣੀ ਬਿਆਣੀ ਹਮਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਖੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੇਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਕਿਆ ਐਡੀ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਡੀ ਐਡੀ ਮੋਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਖਾ ਤੇ ਨਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਰੋਇਆ ਧਾੜ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੰਬਦਾ ਕੰਬਦਾ ਨੱਸ ਗਿਆ ਉਹ ਨੱਸ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਸੀ ਹੱਸ ਹੱਸ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਡਰਾਮਾ ਦੋਸਤੋ ਜੀ ਤੋਂ ਐਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਬਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਨੱਸ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਪਾਕਿस्तान वापस आई है तो घर आई है तो माँ कहती अपनी माँ ਨੂੰ माँ कहती तुम आ गई कहती हाँ मैंने इस्तीफा दे दिया है मुझे ਉਹਦੀ शक्ल देखनी पसंद नहीं क्योंकि अब मैं उनको देखना भी नहीं चाहती ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਝੇ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹ ਰਹਾ था हाँ ਜਿਹੜੀ माँ ने लफ्ज़ किया वो लफ्ज़ मन चीप लगा वो तो लगा के खरीद माँ कहती उसने करोड़ों खर्च किए उसने करोड़ों खर्च किए हैं हम पे तुम पे करोड़ों खर्च क्या है माँ जी भी है मैं कहनी है लफ्ज किस तरह किया गया एक जगह नौकरी कर दी पे करोड़ों खर्च किए तुम कैसे आ गए तो साफ है सी ना कि बेटा वो मतलब साडे इन्वेस्टमेंट साफ है बहुत दो नंबर बड़ी दो नंबर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਦਫ ਨੇ ਕਿਹਾ सदर ने ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ की मैं कहनी हंस हंस के मैं मर गई कहती है अम्मी जान आप ना फिक्र ना करें जो उसने सारे कुछ खर्चे किए हम पे करोड़ों की तो कोई बात नहीं है इस तरह पाकिस्तान दे मैं फायदा करता है ना अरबां रुपया करता है सानवी परवाह नहीं कि ना असं लाना सी जिम्मा ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ मैं भी एक पाकिस्तानी शहरी हाँ सदर कहती दसो करोड़ों का कर्जा है करोड़ों का कहती अपनी माँ को मैं ना कहीं और जॉब करूँगी आधे पैसे कटवाऊंगी बिलाल को आधे पैसों से घर चलाऊंगी आधे तनख्वाह उनको भेज दूंगी आधे में हम गुजारा किया करेंगे ए गल बनी भला किथे दसो जब इसका बाप नामदार मरा था मैंने इन्नी हैरानी हुई सी कि नामदार मर गया है भरा तेरा छोटा है तू जॉब वगैरह कर की मकसद सी उस वक्त एक मिडिल क्लास ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜਿੰਨਾ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਕਟਾਣੇ ਨੇ ਅੱਧੇ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੋ ਕੀਤਾ ਸੀ एंड में क्या होना फिलहाल से नेक्स्ट वीक बहुत है ते वाकई एंड ਦਾ वाकई ਹੈਗਾ कि एंड पे मतलब क्या होगा एक एपिसोड रह गया बस एक एपिसोड अच्छा लो ना ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਸਦਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਆ ਮੈਂਜ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹਮਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾ ਹਮਸ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਆਇਆ ਮੁੰਡਾ ਫਰਾਜ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਲੈ ਫੜ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ये सचमुच नींद की गोलियां 20 मैं खाऊंगी 20 तुम खाओगे गोलियां खा ते मर जा ते ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ मैंने चीटिंग की थी कहती मैंने बिलाल से प्यार मैंने बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत की थी ਉਹ ਬਿਲਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਮਸ਼ਾ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਐਸਾ ਨਸਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਐਂਡ ਤੇ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਸਹੇਲੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀਆਂ एंड ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड है सदफ अभी तक स्टिल हमशा को दोस्त समझ के उससे बात कर रही है उसका दुख सुन रही है दोनों मिलकर रो रही हैं किस तरह हमशा का नेगेटिव करैक्टर था हमशा गलत थी हमशा सारा बेड़ा गर्क करने वाली सदा जी थी हमशा तक किस तरह उत्ते एतबार करती पई है फोन से गल करती पई है तो जनाब दोनों भैन पापा रोन रही ने ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨੱਸ ਗਿਆ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਖੀਆਂ ਫਲਾਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੁੱਖ ਰੋਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੁੰਦੇ ਬੈਲ ਬਾਜੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੌਣ ਆਇਆ ਤੇ ਹਮਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਝੇ ਬਤਾਓ ਕੌਣ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਬਲਾਲ ਆਇਆ ਨਾ
अब मुझे नहीं पता कि जब वो बताती है तो क्या होगा। अब मुझे समझ नहीं आती कि लास्ट एपिसोड में अब सदफ ते बलाल मिल जाएंगे ना साया लो गुम्मा कहती मैं लगा हमशान बलाल मिल जाना। मैं कहा गुम्मा तुम ही खैर जान दे, बलाल हमशान किस वजह तो मिलेगा, हो भी सकता है, हैं? नहीं हो सकता, हम इस बात है। महाराज जो भी था शुरू से लेके एंड तक, अब एंड वाली एपिसोड का टीजर उसमें भी अमार छा गया हुआ अरे है। अमार की बात सही थी, उसामा ने कहा था ना, मैं कुछ हफ्ते पहले एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी आई थी कि किसने कहा था अमार आई जा रहा है, मतलब कि ऐसा किसने कुछ कहा था। तो उसामा ने कहा अभी तो अमार के आधे सीन रहते हैं, तो अब लोग पिटे थे कि कैसे हो सकता है, अभी भी आधे सीन रहते हैं अमार के। सही था, उसामा आधे सीन रहते थे। वह आज पता नहीं ड्रामा साइन करने पीछे क्या खुफिया वजह थी। खैर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी दुनियापुर की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? लो जी, जिस तरह सुन मेरे दिल का होने लगा एंड तो वह आज नहीं आया, इसी तरह इसमें मेरा बच्चा शामिर, पहले उन्होंने अना ने उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, फिर आ गया नरोज उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, अब नरोज ने भी उल्लू बनाया। शरीर अब शरोज ये ड्रामा भी एंड की तरफ जा रहा है। अभी तक बच्ची अना ने अपने इतने वो पहलू दिखा दिए हैं कि जिसमें वो बताती है कि मैं दुनियापुर अगर मेरे भाई नहीं है मैं चला सकती, मैं कर सकती हूँ। शामिर बच्चा एक जगह पे अगर, क्योंकि शामिर और अना दोनों बच्चों की सेम सोच थी, दोनों खून खराबा पसंद नहीं करते थे। बहरहाल अगर नहीं पसंद करते तो वो भी तो लेके चल रही है इस चीज़ को, तो जेड़ा ए वाला बच्चा इंज क्यों करता पे। तो फिर देखो जेड़ी एक कन्ना दी कच्ची रखती अना इसी चीज़ को लेकर पागल हो रही है कि मेरी माँ को मारा, नासियाँ जो अग काटती फिरती पई है। हालांकि साफ उसने कहा हुआ है, उन्हें नवाब ने उन्हें जो पूछा सी वो कहते कहता सी तेरी माँ को हार्ट अटैक होया सी। अम्मा को किसने मारा था? इनका दौरा पड़ा था। क्यों हार्ट अटैक किया सी उन्हें क्यों नहीं उस वक्त क्या कि तेनू नरोज ने भेजा, मारिया ते नरोज ने है, तो हुण फजूल या चीज़ लैके कर दी भी। अच्छा लो जी, अब ना इस एपिसोड में ना शादी होनी थी शामिर दी, तो ना अब जो नरोज है, नरोज क्योंकि वो नरोज 10 कदम आगे होता ना हर चीज़ में, नरोज को अब उसका भी पता चल गया कि SHO जेड़ा है भी पुलिस के नाम मिलकर सारी, अच्छा पता चल गया? हाँ पता चल गया। अच्छा मैं ड्रामा नहीं देख रहा इनके साहब को। हाँ कि वो सारा कुछ मेरे खिलाफ कर दे पे ने, उसको नवाबों का भी पता चल गया कि उसके पास अच्छा सारा कुछ, तो अब अपनी एक चाल वो सोच रहा है। अच्छा इस ड्रामे को इस लेवल पे बना के किस तरह जेड़ा राइटर या डायरैक्टर जेड़ा है, तुसी इंडिया दी फिल्मां नहीं देखते 100,000 फिल्में इस चीज़ से इस तरह बन चुकी हुई ने। अब बच्चा जेड़ा जबरदस्त कसाई सी ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਗਿਆ ਨਵਾਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਸ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ छोटी उम्र सी, तो बच्चा माशाल्लाह लगे ना कि बच्चे का मतलब पहली दफ़ा बच्चा स्क्रीन के सामने आया। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੀ ਦफ़ਾ ਨਵਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ कि मैं, हालांकि नवाब इंतहाई खरांट इंसान दिखाया है, उसका कहता है कि मैं आपके साथ हूँ तो मैं थक गया वहाँ नरोज की खिदमत कर करके फलाना। पहली दफ़ा आया तो उन्होंने जाके सारा असले का गोदाम दिखा देना। कभी तुसी देखिया कि एकदम कोई इंज यकीन कर लवे उन अपनी जेड़ी ताड़ी एक गुप्त चीज़ है जेड़ा ताड़ा है जेड़ा तुसी एक खुफिया चीज़ वो सारा दिखा दिता है। उन्हें जाके सारा नरोज को दसता है कि उन्हें को असला न सारा कुछ इंज पे। नरोज ने अब चाल चली है, नरोज ने अब ये किया हुआ कि जैसे जहर अब इसकी शादी है वो तैयार हो ही पई है आना, पता नहीं गड्डी बैठ के कितने चले ने वह अपने मुंडे घर जाने ना दुनियापुर च यार समय पता नहीं। फ़ोन आ जाता है कि नरोज की तबीयत ख़राब हो गई तो हस्पताल लैके जाते पे ने। वो बड़ा मज़े का सीन लगा, बाप कहता वो चले गए, ये कहता अब हम चलो हम चले, वो कहती मैं जाके दीवारा ना ब्याह करा जादू थे सारे शहर चले गए ने। वो लोग शहर लेके जा चुके हैं, दीवार से शादी करूँगा अब। अच्छा वो ना नरोज को लेके शहर चले गए। नरोज की हालत पूरी यही दाई कि नरोज जहर खाता, नरोज मरदा पे। अब मैं कहती हूँ फिर काटिक फिर चवल मारी तुम हस्पताल के सीन च ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਨਰੋਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਨਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਕਿ ਜੀਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ, ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ VIP ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ICU ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ICU ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। अच्छा चले गए वो डॉक्टर ने अंदर कदम रखा तो नरोज बैठा मुच्छां वाल देन दिया। आप तो वाल देता
डॉक्टर खड़े पे ने ते डॉक्टर ने कहंदे वो अब आवाज देता है अल्लाह जाने हुन चवल मारेगी कि की कीता ए खैरू वो दे अंदर मरदा पे है खैरू अंदर भी आ गया। अब शाहमीर और खैरू बाहर खड़े हैं, उन्हें यही पता है ठीक है खैरू अंदर आ गया। अगर खैरू ने अंदर आना सी आवाज दे के बुलाना सी फिर चाहिए सी दसे कि शाहमीर पता, शाहमीर को नहीं पता कि उसका बाप ये ड्रामा कर रहा है। चाहिए सी शाहमीर ना आता घर दादी दी किसी दी तबीयत खराब कर देंगे, ए चवला मार दे कोई ने खैरू के आके बुलाया, खैरू अंदर आया। पूरे का पूरा लगता नहीं सी पिया कि एक लेवल का ड्रामा है ग्रीन का, जिस दुनियापुर जेदी कहानी सब तो डिफरेंट की सारे पूरे अस्पताल वाला सीन सी। फिर डॉक्टर बाहर आके मतलब कहते कि तू उन्होंने मतलब यही कहना कि तबीयत खराब ही हो सारा कुछ है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਵਿਚਾਰੀ ਮੈਂ ਦਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤਰਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਤੀਮ ਬੰਦਾ ਯਤੀਮ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚਵਾਨੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹਕੀਕੀ ਮੈਨੇ ਚ ਚਵਾਨੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਆਨੇ ਦੀ ਜੁਐਲਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੀ ਬੱਚੀ ਮਦੀਹਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੁਐਲਰੀ, ਚਿੱਟੀ ਸਫੈਦ ਲਿਸ਼ਕ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜੁਐਲਰੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀ ਪਈ ਵਿਚਾਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਦੱਸੋ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਓਏ ਨਵਾਬ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਸਾਂ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫੁੱਲ ਮੋਟ ਬੜੇ ਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਵਾਨੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਲੈਟ ਹੁੰਦੀ ਉੱਤੇ ਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਵੋਟੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ। ਹਾਏ ਵੋਟੀ ਕੀ ਦੀ ਕਹਿ ਸੀ ਵੋਟੀ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਲੈ ਕਮੀਨੀ ਵੋਟੀ। ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਆਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਕਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਬੱਚੀ ਨੇ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਹੋਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਡਿਆ। आगे बढ़े फिर बाबा पहले छोटी उम्र में ब्याह करता फिर बाबा फिर जुल्म राज के करता। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते अब बात करते इक्तदार की। तो वो इस हफ्ते कैसे रहा? मैंने कहा था कि जैन मर जाएगा तो दुख नहीं होगा, समन शाह ना मरे। मैंने पिछली एपिसोड में कहा था। इस एपिसोड का सेहरा जाता है रुबीना अशरफ की एक्टिंग के नाम। इतनी अच्छी इतनी नेचुरल, मैं कहती हूँ पूरी एपिसोड में रो रो के हमारा बुरा हाल। उन्होंने ऐसे उस चीज़ में जान डाली कि लगे वाकई एक माँ जिसका बच्चा। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि रुबीना अशरफ ने एंड पे जब बेटा फोत हो गया है ना, एक टच मुंह पे किसी चीज़ का नहीं था। हालांकि बूढ़ी जो बूढ़ी माओ का दिखाते हैं उन्होंने तमीज़ ख़त्म कर दी है कि मेकअप करना कि नहीं करना। बच्चे अली नवाज रुबीना अशरफ ने भी, और इसमें बच्चे अली शाहनवाज अली नवाज तो वो है अली रजा अली रजा अली रजा आपने 3 लोग मिक्स कर देना वहाँ पे। ए इश्क जुनून का अली नवाज, यहाँ पे शाहनवाज और एक्टर अली रजा। आपने 3 नामों को मिक्स कर दिया ना आपने। चलो है तो अली है ना, इस टाइम अली तो कहने लगी। अली नवाज तो वो है। चलो खैर इतनी अच्छी बच्चे अली रजा की भी अदाकारी थी। वो भी जैसे अपने भाई को लेके दुखी, भाई को लेकर रोया वो बच्चा। भाई मैं कहती हूँ रुबीना अशरफ के लिए भी दिल और बच्चे अली रजा के लिए भी, दोनों इस 2 एपिसोड की वो जान थे दोनों। अच्छा लो जी ये तो हो गया कि उन्होंने बहुत रुलाया, ड्रामा शुरू होया तो माँ ने ना फ़ोन किया मुस्कान दी अम्मी ने। मुस्कान दी अम्मी ने कहा आ जा महरू। मुस्कान बड़ी परेशान बड़ी दुखी है। लै साड़ी मुस्कान फुल दुखी तो परेशान, उन्हें खिच के मेकअप किया पिया, आईलाइन वगैरह रैड लिपस्टिक पूरी तैयार बच्ची। तो माँ कहती भी दुखी बड़ी है तो महरू तू आ गई है महरू तो भैनों दुखी है। यानी उसके बाद अब इतला मिलती है कि जेड़ा बच्चा शाहजैन उत्थे ना जलसे च गए ने तो कहते गोली लग गई, गोली चल गई, गोली चल गई, गोली चल गई है। तो पता चलिया बच्ची मुस्कान भी, मुस्कान फुल दुखी तो रोन डी खिच के पे उन्होंने फिर रेड लिपस्टिक फुल उस बच्ची ने मेकअप दुखी हो गई है कि जैन गोली लगी हूँ वो परेशान है जैन कुछ होवे ना होवे। उसके बाद वो बच्ची अब हस्पताल देखने गई है बच्चे नू अली सॉरी जैन नू। बच्ची मुस्कान ने फिर फुल मेकअप किया पिया, लेंस लाए हुए ने ते वाहद ए ड्रामा जरा मैं कदी नहीं भुलांगी जिसमें बच्ची मुस्कान एक गरीब एक यतीम बच्ची, उस बच्ची ने वो नेल लाए ने। मैं तो कैसे ना आगे 9 5 लाने सानू पता जेडे लंबे लंबे 9 नहीं दे, फिर 3 नोवां ते काली एक ते चिट्टी। डायरैक्टर ने कहनी बच्चिया कुड़ी दा अपनी जगह ते कसूर तुहाडे, तुसीं दोनों मुजरम हो। जे उन्हें ए वाली चवला मारियां सी ते तू ही ओहदे 9 नूं कोल लैंदा
किस तरह करके इंजन करके दवा मंगते इंजन करते वो नो सानू ना ही दिखाता हुण वो बच्ची हस्पताल गई हुई है उसने पहले कराया होगा ना, उसको पता रहा किने उसने इस खबर से पहले आप ही कह रहे कि पहली गल मैं कहनी खबर लेने कहती पई एक गरीब यतीम बच्ची दी ऐस नो ना ही किस्सा दिते डायरेक्टर ने किस्सा इजाजत दी किरदार दे विच हां आज तक मैंने किसी ड्रामे में अगर दिखाते हैं ना इस तरह के नेल ओ कुड़ी धानी हुंदे ने अमीर पोश मॉडर्न यो ते मतलब कूल जे इंजन नो सर नासां पांदी एक मिडल क्लास यतीम बच्ची जेदी मां हटम कहंदी आ किचन च आ खाना पका आ कपड़े तो उस बच्ची दे नौवां दी की मतलब सी अच्छा लो जी हुण हस्पताल गई है फुल मेकअप ते नेल ला के गई हुई वापस आई है फिर दिखाया कि मसल्ले ते नमाज पढ़ के दुआ मांगदी पई है भैन ने होर तेज मेकअप कर लिया भैन मैंने तो इन्ना खपाया डायरेक्टर ते मुस्कान दोनों ने ना डायरेक्टर ने मुस्कान ने क्या ते ना मुस्कान ने कोई बेटा मुस्कान तेरा मुस्तकबिल है तू ड्रामे च आ गया अगर ड्रामे करने ने बेटा तू की मैसेज दिता मैनू तू दे एक मिनट लिए अपने मेकअप में जुदा किया नहीं ये कोई सी पूरे ड्रामे में बेटा तेरे 10 सीन आए जिसमें तू दुखी थी रेड कलर की लिपस्टिक ते आईलाइनर जो फुल मुश्किल ना लगता इन्नी पूंछ वाला इंज करके ए पूंछ वाला आईलाइनर मस्कारा ला के लेंस ला के किस तरह पूरा सारा बच्ची ने ड्रामा वाला किया है वाला तो वह जहा डायरेक्टर जो चीज़ करने वाला हाँ बस जेड़ी एक चीज़ डायरेक्टर की चंगी लगी वो वास्ते है दिल क्योंकि इसमें अब 3 सीन दिखाए बच्ची मुस्कान का दिखाया उन्हें नमाज पढ़ के अल्लाह को दुआ मांगी मेहरू का दिखाया उसने मसल्ला बिछाया दुआ मांगी बच्चे शाह नमाज का ये अब अच्छी चीज़ दिखाई है कि 3 लोगों ने नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ की है अब मुझे ये था कि अगर ना शाह इसका जैन का था जैन का दिखाते थे जैन मरता ना जैन को कोमे च दिखा देंगे कोमे च दिखा देंगे उन्हें मार देना अच्छा अब ना सारे दुआएं वगैरह करें ये वो अच्छा दूसरी बात ना अब डायरेक्टर को कहूँ कि अब ये चलो डायरेक्टर का की कसूर ना क्या ड्रामे से रेटिंग आती पई है तो किस तरह दी बधाई जाओ अब इसमें जो भी सीन आ रहा है कट्ठे बड़ी मुश्किल कोई एक आध सीन होगा जिसमें कोई इकट्ठा होगा अब हर कोई अपनी अपनी जगह पे खड़ा है और उसका हर कोई अकेला अकेला है हालांकि हनी दासना मुझे नहीं पता चलता तो मुझे भी पता चल रहा है कि हर कोई अपनी अपनी जगह पे है उसका सीन दूसरे के साथ जोड़ के बनाया हुआ है हूँ बच्चा अल्लाह ते निशान जैन बच्चा मर गया वो घर वाले मेहरू के घर वाले आए नहीं ऐसी इस घर में मतलब आ जाइए तो बकाया ये था कि जैसे अब वो बच्चे मर भी नाशो को सारा से पता चला कि जैन था मर गया तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अम्मा के फेवरेट मीम से मोहब्बत की तो वो इस हफ्ते कैसा रहा अब दिल करता है इसमें सिर्फ रोशी तलहा आसफ अंकल दादा दादी मोहित सिर्फ इनके सीन दिखाए जाएं बकाया जैसे मैं कहती थी बड़ा मज़ा आता है रोहेल का उसकी माँ का मुझे अब किसी कहानी सिर्फ लगता है इन्हीं की कहानी को आगे दिखाया जाए क्योंकि अब इसमें मुझे इतना मज़ा आ रहा है क्योंकि बच्ची सबीका और रोशी इन दोनों का करैक्टर इसी तरह है जिस तरह धूप किनारे में मरीना खान और बदर खलील का था जो सबीका बच्ची है वो किसी बदर खलील वो भी ऐसे मरीना के पीछे पड़ी रहती थी मरीना छोटी सी ना तो बड़ी सीनियर डॉक्टर थी कभी कुछ चीज़ तंग करना कभी किसी हर टाइम कैंसी उन्होंने टीके जहर दिला देना अब इसी तरह बच्ची सबीका अब सबीका क्योंकि तलहा को प्यार करती थी सारा कुछ तो अब ए ना ऑफिस बीच ना कोई करने लगे ना मिलके प्रोजेक्ट कोई तो अब ऑफिस में मीटिंग होने लगती है तो फिर बच्ची सबीका कहती कि जिस सारे से सीनियर बैठे पे हैं ये चीज़ कि इंटर हाँ तो कहती इसका ये क्या काम तो वो कहता तलहा के वो चंगी जहीन है ये चीज़ सही मशवरे देगी अब रोशी का इतना अच्छा राइटर ने ये चीज़ लिखी है कि रोशी पागलों की तरह फजूलियाँ में बोल भी लादा कि हीर बने तो सारा कुछ आंदा है बकायदा मेहनत करती पई है अपने बाप ना सारा इंजीनियरिंग गल्लां पूछ के सारा कुछ पूरे सारे पॉइंट नोट किए ने अच्छा अब ना आसफ अंकल की सालगिरह तो बच्ची मोहद ना मिल के ना कि सारा ना वो सरप्राइज सालगिरह कर दूँ इतनी देर में अब तलहा आ गया तलहा ने आके ना बिच्ची बेचारी की बथेरी रोशी दी रोशी बेचारी दुखी हो गई तो कहता तू मोहित ना की खेडने की कोशिश करनी पई सारा फलाना ये वो सारा वो बिस्सी करता तो कहती ते इंसान अच्छा मैं दफा हो जानी तो मैं चली जानी अब ये बातें हो रही हैं इतनी देर में सबीका आ गया फूल लेके आसफ अंकल के लिए अब केक भी रोशी बेचारी ने बनाया केक काट के सबसे पहले सबीका को दे देता है अब सबीका को देता है तो रोशी इस चीज़ को लेकर दुखी हो रही है अब मैं सारा आगे का देखना चाहती थी कट सीन दिखा दिया कि रोहेल डॉनो की जब बहन के साथ कोई शादी हो गया घर लेके आ गया
मुझे ज़रा सा इंटरेस्ट नहीं लगा, मुझे ज़रा मज़ा नहीं आया, क्योंकि मैं अब आगे ये कहना चाहती थी कि सबीका और जो रोशी उनका सारा क्या होता है। अच्छा, अब ना सबीका पूरा मैदान में उतर गई। अब उसको पूरा, उसने पहले ही कहता था अपनी माँ को कि मैं अब फिर चाहती हूँ, मैं बड़ा पछता रही, मैंने गलत किया कि मैं तलहा के साथ थी। लो जी, अब ना ऑफिस में ना मीटिंग होती है तो सबीका, अच्छा पहले ना आती है रोशी ऑफिस ਤੇ ਨਾ ਲਿਫਟ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸਬੀਕਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਨੀ ਫਲਾਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੁਛ ਇੰਝ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੀ है। कहती मेरे तो इतना पुराना दोस्त, मैं तो गई सालगिरह में, तुम तो आ गई थी, फिर तलहा ने मुझे डिनर करवाया, ये कि बड़ा उसका दिल जलाती है रोशी का। उसके बाद आप ऑफिस का सीन आ गया तो उसमें फिर आप प्रोजेक्ट वगैरह समझाती है ना, वो फिर रोशनी जो बातें बताती है वो रोशी की सही होती है, तलहा कहता रोशी ने सही की है। तो सबीका और बड़िया भैड़ी सबीका कहती है कि बकवास। उस बाद जाकर तलहा कहती तलहा तू चंगा नहीं किया कि जिस तरह वो जूनियर सी है तू मेरी बात उन्हें कहा जी वो चीज़ सही कहती भी मैं सही कहता। अच्छा, उसके बाद ना आसिफ अंकल, क्योंकि वो नहीं चाहता, उन्हें पता है कि ए खुद गर्ज कुड़ी है, वो नहीं चाहता कि ये तलहा की तरफ जाए। वो तलहा को भी कहता है आसिफ अंकल। तलहा कहता नहीं बाबा मैं नहीं चाहता कि जिस तरह छोटी है तो मैं उत्ते जुल्म नहीं करना चाहता भी वक्ती तौर ऐ समझ जी उम्र होंगी ना, वक्ती जो होंगे कोई मच्योर बंदा चंगा लग जाना तो बाद च जिस तरह साढ़ा मोहित की भी जिम्मेदारी है तो अब यह चीज़ ना पूरा नहीं चल सकती। वो फिर इनकार कर देता। पर आसिफ अंकल और रोशी दोनों आपस में ना पूरी सारी मीटिंगें करते रहते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना सबीका के खिलाफ ना। अच्छा, फिर गाड़ी का सीन है, फिर सबीका की और इसकी ना आपस में ना गाड़ियाँ दोनों कहती मैं नहीं पीछे करनी, मैं नहीं पीछे करनी। फिर दोनों की खूब जिन्नी की बहस हो सकती ना, भैड़ी तो भैड़ी गल दोनों ने एक दूसरे ने कही। वो बाद हुण क्योंकि जी सबीका जी उन्होंने चुड़ैल में ना वो की कर दी है, तलहा ने फोन कर दी, कहती तलहा तेन मैं मिलना है तो मैं नहीं आ सकती, मेरे को गड्डी नहीं चलनी, तू मैंने मिलना। उसको फिर रो रो के ना एक ही चार लगा के बताती, कहती तलहा तूने अगर कहना तो मुझे खुद ही कह देते। कहती वो तो जिहड़ियां तेरियां ते मेरियां पर्सनल चीज़ सी कि मैं तेरे नाल मंगनी क्यों तोड़ी सी, वो कल दी कुड़ी ने मेरी अंडी बिस्सी की थी, बड़ा सारा कुछ कहती है। तो अब ना तलहा इसको लेके गया इंजीनियरिंग के किसी जिथे सारा प्रोजेक्ट चलता पाया। अब अगली एपिसोड में दिखाया तलहा यदि रोशी बहुत बिस्ती करता पाया। पर अब रोशी का भी बता दे, उसने अपनी बहन को कह दिया कि मुझे इससे प्यार है, हो गया मैंने ए मना करदा नहीं करदा कुछ भी, मतलब अगर प्यार में ये चीज़ सोच के नहीं की जाती कि क्या होगा तो क्या नहीं होगा। तो बकाया थोड़ा सा सुन लो कि सलीका जी फुफी नहीं गई उन्होंने दुरुस्त करना करके ना, यदि भैन का ब्याह नहीं हो गया रोशी दी का, फुफी ने दुरुस्त करना करके सारा कहती है कि जेड़ा फुफा ना सारे काम करता वो कहती मेरा खामन भी करता। तो हम फुफी की जान निकलन डई ना चीज़ तो वो चीज़ अच्छी लग रही कि फुफी सलीका थोड़ी सुधर जाएगी। आगे बढ़े फिर। हाँ। आगे बात करते हैं दस्तक की। तो दस्तक इस हफ्ते कैसा रहा? दस्तक ड्रामा इसका ये है कि इसमें अगर जो बात हमें बुरी लग रही है ना किरण पे, जो सैफ की सारी ज़्यादती वगैरह, इसकी ये इस ड्रामे के साथ हम जुड़ भी इसलिए गए कि इसमें ना कहानी का ना मज़े की चीज़ें भी हैं। जैसा इसमें किरण की नंद सारा का करैक्टर इतना अच्छा, बच्ची सारा का करैक्टर है। अगर नंदें इस तरह की हो जाएं, माशरे में शरा जो तलाक की है यकीन करें ख़त्म होने के बराबर रह जाए, क्योंकि 100 में से 95 100 में से 95 जो गंद फैलाती हैं वो नंदे होती हैं। तो यह नंद सारा इतनी अच्छी, बहुत अच्छी का हर चीज़ में जहाँ तक हो सके अपनी भाभी की एक एक चीज़ में वो भाभी की साइड लेती है। तो किस्मत पैड़ी इन्होंने कैनेडा वापस चल जाना। तो बकाया जो सैफ की माँ का करैक्टर है और सैफ की खाला है ना, वो दोनों हल्कियाँ फुल्कियाँ चुड़ैला, मतलब हाँ। अच्छा लो जी, अब ना सैफ जड़ा बच्चा है वो सैफ का करैक्टर और हरामी, बगैरत, कुत्ता, कमीना, जलील। अच्छा बस पिछली एपिसोड आप दिखाया था कि इन्होंने बच्ची ते माँ बनने वाली 2 महीने शादी को हुए हैं, पहली रात जुल्म कर लिया, हूँ फिर उस बच्ची का मुँह फाड़ फाड़ के पता नहीं कुट्टा नहीं लगा सी, वो तो सारा ने आके सारा मामला संभाला, तो पता नहीं सैफ ने की करना सी। अच्छा, बाप ने ना अब इसकी ना बेइज्जती की है, इसकी कि तने शर्म नहीं है कि तेरी बीवी माँ बनने वाले तो इंज कीता। अब सैफ कमरे में आया है, कमरे में आके फिर वो नहीं शर्मिंदा कि मैं जो मतलब दिल में कुछ भी है उस किरण से सॉरी कर लूँ। उन्हें अपनी लत्त ते मुक्के मारे ने, नासा फलान दिया, साफ वगासिया मुक्के उन्हें मारना चाहता पिया सी, फुल गुस्से में
जब से ड्रामा शुरू हुआ मुसलसल सैफ नहूसत दा मारिया हर वक्त उन्हें एक पिस्तौल लकोई है जेड़ा 6-7 गोलियां कहंदा किरण नूं मार दवां उस बच्चे ने मुस्कुरा के बात की ही नहीं समझ तो बाहर है फिर मैं हैरान हाँ कि जिस माँ पढ़ने वाली होगी तो बुलांद मुंह तो उन्होंने लांदा नहीं अच्छा लो जी अब ना किरण कहती है कि मेरा ना मामू ने जाना है मामू को छोड़ने जाना है कहता अच्छा ठीक है मैं आ जाऊँगा लो जी फिर फरियाल का फोन आ गया फिर वो बेचारी इंतज़ार करती पई है फिर नहीं आया फिर फरियाल की तरफ चला गया मैं सिर्फ मैसेज देना चाहती हूँ उन माँ बाप को जिनके बच्चों के पीछे फरियाल जैसी क्योंकि फरियाल दा जिहड़ी है ना वो भी बड़ी हरामी बच्ची है बगैर तो बेशर्मे जी तेरे कोई अना कोई तेरे कुछ होवे बेशर्मे तो तू ही पिछा चढ़ दे कि उन्होंने ब्याह गया ऐसी भी लड़कियां होती हैं जो पीछा नहीं छोड़ती जी इंज दियां लिंजां होंदियां ने ना वो तो ज़िंदगी बर्बाद कर देंदियां ने अब ये जो माँ बाप करते हैं कि बच्चों की शादी करते हैं किसी दूसरी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ये करके करते हैं कि जेड़ी आएगी ना अपे ही बदल देगी अपे ही जी वोटी आएगी ना सारा मतलब बेचारी वोटी दे पा देना तो पर जो सैफ और फरियाल जैसे करैक्टर होते हैं ना वो सिर्फ किसी की बेटी की ज़िंदगी नहीं ख़राब होती बल्कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी ज़िंदगी भी ख़राब होती है ऐसे हरामी जो होते हैं वो अपने बीवी के साथ भी ना बच्चों किसी के साथ भी नहीं सही होते सब के लिए बुरे ही होते हैं अच्छा वो तो अब ये था कि शुक्र है अब उन वादा करता है फरियाल कि मैं तेरा ब्याह करा लेना वो तो इसके बाप को अटैक हो गया जेदी वजह तो हूँ ब्याह वाला सिलसिला स्टॉप हो गया नहीं तो वो उसके साथ शादी हूँ दसो 2 महीने की शादी हुई बच्ची माँ बनने वाली वो बच्ची कितने जुल्म की बात है कि जेड़ा सैफ है हर वक्त उतना जलील रखना करता रहता है अच्छा लो जी इस ड्रामे में फिर राइटर ने इतनी बुरी बात दिखाई इतनी बुरी बात मैं तो राइटर को बड़े मैं घोसले दिते भाई एडी चीप हरकत का की मतलब सी अब इतना अच्छा लगा कबीर मामू ने अपनी बहन को कहा कि मैं तेरे नाम घर करके जा रहा हूँ कि तेरे को भी मैं चाहना वा कि औरतों का अपना घर होना चाहिए वेल डन बड़ी अच्छी गल सी अब क्या हुआ जो उसका इसके कबीर दा पनवैया ना अपनी बुढ़ी चुड़ैल भैन के कोल जांदा है तो उत्थे दा भरा भैन कहंदी है कि ਉਹਦੇ ਭਰਾ ने नाम लाता है कि गल हुई औरतों का नाम तू फलाना तू अपने नाम लवा वो अपनी बहन के कहने पे घर अपने नाम लगवा लेता है मैं कहनी किड्डी गलत अब जो एक मशरकी औरत होती है जिस तरह की किरण की माँ है बेचारी शुरू से सास के खामद की जूतियाँ सीधी करती आई या एक एक चीज़ में जी दूरी करती आई किस तरह वो घर अगर ਉਹਦੇ नाम ही होंदा या तो यंग बीवी होती खतरा होंदा कि ब्याह किते करा लेगी घर उसका घर होता ते हालांकि जिस तरह की वो बीवी थी किरण के अब्बा को अपनी कोई चीज़ होती वो भी उसके नाम लगानी बनती थी कि ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਦੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਏਡਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ एडी चीटिंग एडी डाका नहीं अपने नाल सारा लवा लिया अब कबीर इदा मैं जान लगते ने तो ना कहता एंड से साइन करावांगा कबीर कुछ पढ़ ना सके इन्हें सोहरे में अटैक हो गया कहता साइन कर दो कागजां से कबीर पढ़ लो कबीर बेचारे ने की पढ़ना सी कबीर चला गया तो ना कहती भैन बेचारी कहती वोटी कहती अपने बंदे नूं जाना नहीं अदालत कहता क्यों कहती जेह्ड़े मेरे नाम भरा घर करके गया कहता नहीं नहीं वो भैन का मेरे दा बच्चा से उन्हें सारा कुछ करता है तो कहती मेरी साइनों की ज़रूरत पड़ेगी ना हाए कहता सैन की जरूरत कहता खामद बीवी के बिहाव से सैन कर सकता हाए ना मेरा दिल पाट गया बेचारी कहती अच्छा यह कानून हो गया ये खामद सैन कर सकता यह पहली बारी डाका ऐस राइटर ने सान चीज़ दिखाया कि खामद एड्डे भी जलील होंगे ने कि एड्डी तेन सारी जिंदगी बेचारे गुजार छड्डी तेरे नाल इन्हें बेचारे गुजार नहीं सी की चबल मारी घर ओहदा हुंदा तेरा हुंदा घर है भी ओहदा ही सी ते तू भी अपने नाल लवा लिया खल्ला तेरी शक्ल दे उत्ते अच्छा ओह माना जनाब जी हुण जिहड़ा बच्चा सैफ है इन्ना हरामी दिखाया हूँ नौकरी छड़ के प्यो नाल लग गया फिर फरियाल का फोन आता कुछ आता जब फरियाल का फोन आया नहीं तो किरण की बेइज्जती हुई नहीं हुण किरण ने शादी से जाना है शादी से जाना है तो सैफ में फिर गुस्सा है सैफ कमरे च आकर कहता मैं ब्याह जाना वो पूरी तैयार खड़ी वो कहती मैं अब्बा जाके दसती फिर उस मजबूरी में अब शादी पे गया ना जाके वहाँ किसी को मिला कुर्सी पे जाके बैठ गया उन्हें कहता अद्धे घंटे फारग होते इस घर जाना है इन्ना हरामी इंसान एड्डा बगैर एड्डा बेशर्म किस तरह पूरा जेड़ा मतलब है सारी चीज़ आई है वहाँ पे इसको ना फिर बच्चा अली मिलता है अली पसंद करता होंगे ना अब वो कहती भी है कि दोस्त ना सलाम ना दुआ कुछ भी नहीं
बाहर अब ये वो बच्ची दिखाया कि चले गए दूसरे शहर पर, दूसरे शहर जाके कुछ नहीं होना। किस्मत बेचारी दी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, मैं दसिया जाए इन्हों को लैंड क्रूजर है सैफ को, अमीर फैमिली दिखाई है। जेड़ी बच्ची किरण में, किरण किस वजह तो एडे बदसूरत कपड़े पाती पई है। अब मुझे इतनी खुशी होती है कि वो ड्रामा इक़्तिदार, उसमें महरू इतने प्योर सिल्क के खूबसूरत कपड़े पहन रही है शादी के बाद, कि जिसका कोई हिसाब नहीं। हुण है जेड़ी बच्ची है एडे भैड़े कपड़े पाती है, ये ससुराल वाले अमीर भी ने, ते किस वजह तो यदी ड्रैसिंग क्यों एडी चुआनी दी है, जहर लाते पे जे एक कपड़ा नहीं इस बच्ची का। मैं बड़ी खुश हुई जो शादी मैं कहा हाय, मैं कहा बाजी देखने आ शादी ते की कर दी है। लै भाई साड़ी तो अकवा ते पूरा उतरी, उन्हें शादी का भी कुछ ना किया। शादी से जान फिर चुआने सूट, ये तीन जी पैमक लगी पाई, वो सूट पा के तैयार हो गए। शादी के तिले वाला सूट पाना। अच्छा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, मेरे पास क्या हुआ है बात बात करते हैं फरार की। तो फरार इस हफ्ते कैसा रहा? लो जी, ये एपिसोड भी एक इंतहाई दहशतगर्दी के नाम थी। बहुत इसमें अब था माहौल ख़राब और बहुत गर्म साथ माहौल था। अच्छा पता नहीं क्या माफ़ी ही मांग लूँ किससे? क्योंकि मुझे इस तरह के ड्रामे में कहा था नहीं पसंद है। मतलब बात क्या है, इस तरह के ड्रामे ना मतलब मुझे पसंद है ना आपको पसंद है, इसलिए कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट नहीं कर पा रही आप भी। मैं कनेक्ट क्या करूं? अब जैसे इसमें कास्ट कुछ था, अब इसमें ज्यादातर ड्रामा ये है, एक बंदा है हाँ। जेड़ा क्राइम दा जेड़ा शाह जी है, अल्लाह इन्ना खतरनाक हरामी। अब इसमें ये गेम है कि तूने इसको कत्ल करना है, तूने इसको कत्ल करना है, तूने इसको कत्ल करना है, तूने इसको कत्ल करना है। अब बच्चा इसमें सुकून नाम की चीज़ तो है ही नहीं। रोज ये ड्रामा वो बस मुझे मज़े का डायलॉग लगा, वो ना पुछदे पे ने ओनू बग्गी दी कहानी दसदे पे ने ना कि बग्गी ना जिन्ना विआह कराया मेरे बनवैये दा भाई ने, ਉਹ ਬੱਗੀ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਈਦ ਤੇ ਕਦੀ ਸ਼ਫਰਾਤ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਈਦਾ। ਉਹ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? तो बहरहाल ये वाला सारा था कि बग्गी का कि वो अब सारा भी पता बग्गी। उसके बाद अब दिखाया कि वो ना कहता पिया बच्चा वारस होन कहता पिया जेड़ा वारस ही ना ना विच ओदा शफी बातिश नहीं अमीशा सबा मेरे बेटे फारिस शफी अच्छा फारस है तो मैं वारस फारिस शफी। अब फारिस शफी उसको कहता है, उसको हमजा को कि जेड़ा बेबी फ्रेंड नहीं गा, बेबी फ्रेंड कत्ल करना है। ओए मेरे अल्लाह, मेरा इन्ना दिल टुटिया कमा, या अल्लाह हाय राह जाती एवें ही फस गया। नहीं अपनी शरीफ ना जिंदगी च गिटार बेचारा बजान दिया सी। तो हमजा कहता नहीं मैं चीज़ नहीं कर सकता कोई भी, उन्हें मेरे वास्ते इन्नी कुर्बानी दी, मैं किस तरह। वो फिर कहता याद कर बगैरता की कुछ ऐसी कर चुके हैं। फिर उसने कहानी सारी सुनाई तो उन्हें क्या कि देख से की किता सी समी खान के करैक्टर ना, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕੀ ਐਡਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬਰਬਰੀਅਤ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਤਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ, ਸਮੀ ਵਾਲੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਮੋਹਸਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ तू ਇਹਨੂੰ मार दे। यानी बंदा किस पे भरोसा करे। अच्छा मैंने भी ये ड्रामा छोड़ दिया इन केस आपको नहीं पता चला। इस ड्रामे का पता है ड्रामा है इंटरेस्टिंग, एक हमारे टाइप का नहीं है, और सेकंड इसमें इतने किरदार रहे तो मुझे है कि खत्म हो जाए पूरा, मैं इसको आराम से देखूं सारा एक गो में। अब आज के एपिसोड में से मैंने मोटा मोटा देखी, फ्लैशबैक आगे पीछे टाइम, किरदारों के नाम ये वो इकट्ठे रहता है कि मजा है। जैसे बग्गी कहानी में बड़ी इंजॉय करते, मैं लास्ट में ये भूल चुका था कि बग्गी कितने साल हो गए हैं, मतलब कि ना उसको तो मतलब 7 साल देखो ना, मजा है कि बहुत कॉम्प्लेक्स दुनिया है, आगे पीछे बहुत गुत्थियां और आपस में ना आवाज नहीं फिर जा रही है, बहुत बिखरा हुआ है। अच्छा बिखरा हुआ ड्रामा है। अब मैं यही कह रही हूँ कि अब पूरी की पूरी एपिसोड इसी चीज़ का नाम थी कि मतलब किसने उसको मारना, उसने उसको मारना। अब मोहसन बेचारे को वो कहते हैं वो अब अगली एपिसोड में दिखाएंगे कि मोहसन इनके कत्ल हो सकते हो कि बच्चे कहते ना दोनों अच्छी तरह मारने लगे हैं। तो अब अगले एपिसोड में दिखाएंगे कि किस तरह फिर मोहसन उस चीज़ से बचा था। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्जे जान की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? लो जी मुझे समझ नहीं आ रही, कहाँ तो ड्रामों में अब कुट के जफ्फियाँ दिखान डे ने, और कहाँ इस ड्रामे में अब सीन आया। मैनू
किस तरह सीन, अब नशवा गई है सर बुरहान के घर खीर देने, वहाँ पे वो नहीं थे आसिम अंकल और बी जान, तो ऐसी बुरहान बीच में सीन आता, बैठी सारी ऐसे बातें कर रही हैं, तो वो रोती है, ओदा आंसू साफ किया, आंसू नहीं साफ किया दिखाया सानू। वो मैं आई थिंक हर एक्टर का अपना भी होता है ना, कौन कितना आंसू नहीं साफ कर देना। अच्छा मुझे नहीं पता है की वलगैरिटी सी, ओदा हाथ गया, मैं बड़ी बारी मैं आखिर पहले मैं टीवी ते देखा, फिर मैं सीन कर करके देखा, मैं क्या देखा कि किस तरह उस बच्चे का हाथ गया, तो हाथ ने इंज फजा च आंसू साफ किया, ਉਹਦੇ टच नहीं करन दिता, ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ टच। उसामा और यमुना? हाँ अच्छा, अरे उनकी तो ठीक था, मतलब है आपस में जरा दोस्ती नहीं पता आंसू का कोई नहीं, उन्होंने साफ किया कोई भी। तो बहरहाल जो भी था वो सारी बातें कर रहे थे बुरहान और नशवा बहुत भोली दिखाई है, अंधों को पता चला, और लड़कियां इस तरह की फीलिंग एकदम पहचान जाती हैं। वो साफ साफ बुरहान कहीं भी जा रहा था कि मतलब सिग्नल दी इंडिया सी कि मतलब जिससे वो के नशवा को वो पसंद कर रहा है। नशवा का मुझे करैक्टर इतना अच्छा लग रहा है कि वो बच्ची अपनी माँ के साथ, बेटियां वैसे होती माँ के साथ बहुत प्यारी हैं, वो बच्ची एक्स्ट्रा, उसको अब यह है कि मेरी माँ ने इतने दुख देखे, मैं अपनी माँ के लिए समझ नहीं आती इस बच्ची की नशवा को कि मैं अपनी माँ के लिए क्या कर लूँ। और दूसरा, इस ड्रामे में मुआशरे की इतनी तल्ख सच्चाई दिखाई है, आम जिंदगी में भी मैंने ये बहुत देखा है, जब किसी का बेटा होता है ज़रा सही तो तब उनका होता है, मैं भी देखा है वाला कि कितने चंगी जगह से ब्याह कर दिए, इंज कर दिए फलाना, जो जिसके साथ मंगनी की हो, सारा कुछ हो, गरीब रिश्तेदार होते हैं की होती है, उसके साथ नहीं करनी। अब जब वो बच्चा नकारा हो जाता है, फिर कहना कि आप इसके साथ कर दें। अब नशवा बच्ची के साथ वैसे अमार का नाम लेना भी पसंद नहीं था, ना दादी को और ना वो ताए नू। अब क्योंकि बच्ची फरियाल ने इनकार कर दिया कि मैंने अमार के साथ शादी नहीं करनी, तो प्यो नूं चढ़िया गुस्सा, तो प्यो अपनी वोटी की बहुत बेइज्जती करता है। अब इन्होंने दादी ने फैसला किया नशवा की शादी अमार के साथ कर देते हैं। क्या बड़ी तल्ख हकीकत है, तो वाकई इंज हुंदा, उंज करना नहीं सी। हूँ अब उसका बाप कहता है कि तुसी जिथे भी किते एदा रिश्ता करन जाओगे ना अमार का, सबसे पहले अमार की जो सच्चाई है वो लोगों तक पहुँचेगी, तो किसी ने अपनी बेटी नहीं देनी। तो दादी फैसला कर दी नशवा देना कर देने, जेड़े भी आम जिंदगी में इंज देखा कर देने, खला ताड़ी मैथ करनी बगैर तो शौकत है, बशर्मो जो करनी उदों करनी नहीं, जो ताड़ा बच्चा पता चलता कि कूड़ा है तो फिर तुसी कहना कि शादी कर दईए। अच्छा, अब ना बच्ची ना जो नशवा चीज़ को ले लेके परेशान हो रही है, दुखी भी हो रही है, क्योंकि वो ना बुरहान को पसंद भी करती है, तो उसे ये लगता है कि फरहान सर जो हैं वो ना फरियाल को पसंद करते हैं। अच्छा लो जी, वो ना ऑफिस गई है तो पता नहीं किस तरह था, उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने कहा सी नहीं दिखाते, फंसते नहीं है चीज़, एक्सीडेंट की इंजॉय की नहीं, बस हमें दिखाया कि एक्सीडेंट हो गया इसका बच्ची नशवा का, और इसको लेके वो चला गया हॉस्पिटल। लो बेचारी दुखा दी मारी, इतनी दुखी औरत, बीपी अगे पिछे लो होन डया, तो धी का बड़ा ही पैड़ा एक्सीडेंट हो गया उसका बच्ची का। अब आसिम को फ़ोन करता है बुरहान कि ਇਹਦਾ ब्लड ग्रुप की है। हरी जो किसी का एक्सीडेंट होंगे हस्पताल नहीं पता चल सकता ब्लड ग्रुप कि माँ ही आके दसे। पता नहीं, I'm not sure। मैं कोई नहीं, जो कोई अल्लाह तेरी शान, लेकिन जब उसको टेस्ट किया उन्होंने पता चल गया होगा कि नहीं। अच्छा दस, बुरहान कहता बिस्मा आंटी ने पूछो नशवा खून दी ब्लड ग्रुप की है नशवा का, जहालत का कि मतलब सी। अब एक माँ दुखा दी मारी परेशान, बीपी का अगे लो होन डया, आसिम जाके कहता है कि बिस्मा परेशान ना होना, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ब्लड ग्रुप की है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੀ ਸਿਰ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਡਿੱਜ ਹਾਲਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਮੂਲੀ ਹੈਗਾ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਚੱਲ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ब्लड ग्रुप की है। तो दूसरा एक और तलख हकीकत दिखाई है। अब इसमें जो बच्चे अमार की माँ है, सगी खाला है बच्ची फरियाल की, उससे भी पता है कि मेरा बेटा किस नेचर का, मेरा बच्चा नशेड़ी बदमाश अवारा। पूरी कोशिश कर दी अपनी भैन कुलसी आपा कुलसी आपा मेरा घर बचा लिया, खुदा के वास्ते मेरे माँ के नाल शादी कर दे। कुलसी आपा नहीं मानती, तेन शर्म नहीं आई कि तेरा पुत्र किस तरह का तो शादी करना चाहनी पई। अब इस ड्रामे की कहानी ये इंटरेस्टिंग दो तरह से हो गई है। अब जैसे नशवा और अमार की शादी का डाल दिया है, नशवा और बुरहान का जो ट्रैक है वो अपनी जगह पे दिलचस्प है,
बिस्मा का और आसिम का अपनी जगह दिलचस्प है। अब देखना ये होगा कि आसिम और बिस्मा दोनों किस तरह वो मिलते हैं। मैंने तो एड्डी खुशी होगी जिसमें बरकत जी दादी है ना, दादी का कीमा पीसिया जाएगा, जिसमें दोनों जिसमें शादियाँ होंगी, बुरहान की भी और उसकी भी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। खत्म करें फिर शो को। खैर इसी नोट पे शो होता है खत्म। हैशटैग अम्मा स्टेक, हैशटैग फीडबैक कॉर्नर। यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहे अम्मा टीवी और मैं।